हेलो हेलो हेलो। यस फरहान साहब, क्या हाल चाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से है क्या हाल जनाब। चाल साहिल भाई? खैरियत से है जनाब। अच्छा, ठीक है क्या? अरे मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक है मोमिन? मैं मोमिन हूँ, लेकिन इस्लाम के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है तो क्यों आए हैं जनाब? मैं मोमिन हूँ ना, मैं मुस्लिम हूँ। हाँ, लेकिन नॉलेज ही नहीं है तो क्या करेंगे आके? मतलब इन डेप्थ नहीं हूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ। स्कॉलर नहीं है, साइंस पढ़े आप? हाँ, साइंस पढ़े हैं। हाँ, वही साइंस पे बात करते हैं कुछ। वो पढ़ा अच्छा, है मैंने साइंस उसमें। पढ़े हैं आप। ओके। अच्छा, कोई नमाज वमाज पढ़ते हैं आप? बिल्कुल पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते हैं, ठीक है, कोई सूरा सुना दे। हाँ, क्या सुनना चाहोगे? अच्छा, मैं गॉड की डेफिनेशन सुनाता हूँ तुम्हें। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओके। अत्तहियात आता है? बिल्कुल आता है जी। सुना दीजिए। तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। चलिए। हेलो। आ जी जनाब, आपने कहा कि साइंस आपको आती है, साइंस के हिसाब से जी 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 जी, मुर्दा जिंदे होते हैं? साहिल भाई, एक बात करनी थी, क्योंकि आज के जो डिबेट का टॉपिक था वो था ओपन डिस्कशन। हाँ ठीक है। तो मैं आपसे एक बात करनी थी। ये आप ने इस्लाम छोड़ दिया, आप किस धर्म को अपना लिया आपने? यार, ये अपने धर्म। घिसा पिटा सवाल आप क्यों करते हैं बार बार? अच्छा ठीक है, मैंने सुना था आपने एक जगह, मैंने सुना था आप एथिस्ट बन चुके हैं आप। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। यार, झूठ मत बोलो, मैंने एक जगह सुना था डिबेट में, आपने बोला था मेरे 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 नजर कोई मजहब एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, तो इसका मतलब एथीज्म होता है कि कोई मजहब को नहीं मानना, ये एथीज्म है? तो हर मजहब कहता है कि गॉड एग्जिस्ट, तो अगर मजहब को नहीं मानता तो आप उसकी बेसिक चीज ही को नहीं मानते, मतलब गॉड के बारे में। मजहब का नहीं, मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है। तो आप गॉड पे मानते हैं आप? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, मुझे ये बताओ। सर मेरा ये पोजीशन है सर, मैं सर जवाब। आपसे एक बात, अगर आप मुझे डिस्प्रूव करके दे दैट हेल एंड सर हेवन मैं डज नॉट जवाब दे एग्जिस्ट, जवाब दे दूं आई मैं? विल बिकम एक्स मुस्लिम नाउ। हाँ, मैं जवाब दे दूं आपको। हाँ। मेरा ये पोजीशन है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। अच्छा। हाँ। मुझे ये बताओ कि मुझे ये क्यों जानना जरूरी है, या मेरी लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आ जाएगा, मेरी लाइफ क्या सुधर जाएगी अगर हाँ मैं, तो कि मुझे ये जानना जरूरी है कि खुदा है या नहीं है। हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ साहिल भाई। देखो, एक चीज होती है। देखो, अगर मैं किसी चीज को बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर बना लिया। आप सुन रहे हैं कंप्यूटर ना? बनाया? ओके। हाँ। मेरी बात कंप्लीट हो गया, आप बोलिए। जैसे हम्म। मैंने एक कंप्यूटर बना लिया, एक दिन क्या हुआ, वो कंप्यूटर ना, वो अपने आप ही काम करने लगा, वो मेरी बात सुन नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स मेरा सुन ही नहीं रहा, तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं खुद डिसमेंटल करूंगा, आएगा ना? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपकी सर आवाज जो मैं है ना, कंप्लीट बोलिए कुछ।
हेलो। हाँ बोलिए। तो मैं, क्योंकि मैंने को बनाया है। आपकी आवाज सही नहीं है। हेडफोन लगाया हुआ है क्या आपने? नहीं, हेडफोन लगा। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, एक सेकंड बस। चलो भाई जो है वो 1 सेकेंड रुकने बोल रहे हैं। चलिए आज इनका कंप्यूटर वाला मामला भी सेट करेंगे हम। अमित त्यागी हो गए हो 2 दिन पहले, मेरे पास खबर आ चुकी है। अच्छा कहाँ से खबर मिल रही है भाई? मनीष देतानी मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। और शौकीन ओके काफिर कह यार, रहे हाँ हैं ठीक है। लौंडी हलाला मुता खतना जिहाद, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। क्या आयत उतारी यार शौकीन काफिर साहब तो आपने, एक नंबर, जबरदस्त। हाँ भाई। हेलो फिर। सर आवाज सही नहीं है आपकी। हेलो, मैं ऑडियो। नो, नॉट गुड। 1 मिनट रुको। तो तुम अभी कुछ ईयरफोन बोलो। लगा, ईयरफोन लगा दूं क्या? बोलो कुछ। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था, जैसे मैंने कोई चीज बनाई है तो मैं उसका क्रिएटर हूँ, मैं यही चाहूंगा कि वो कंप्यूटर चीज का मेरे बोले हिसाब थे से ना चले। आपने? हाँ, वही वही उसी पे आऊंगा मैं। जैसे मैंने एक एक कंप्यूटर मिनट, हाँ बनाया है, मैं अगर वो स्क्रीन लेके किसी आ रहा हूँ दिन मैं। मेरे लिए बने। भाई मैं हथियार लेके आ रहा हूँ। अभी तुम्हारा कंप्यूटर वाली गेम सेट करेंगे अपन। एक भाई मैंने मिनट। तो पूरी बात ही नहीं की। आपने कंप्यूटर बनाया? कंप्यूटर, हाँ। फिर अच्छा, ये हाँ ठीक है। तो मान लो कभी वो कभी ना, एक दिन क्या होता है, वो कंप्यूटर ना, वो खुद ही रेस्पॉन्स दे रहा है। मतलब मैं कुछ और लिख रहा हूँ, वो कुछ और लिख रहा है, मतलब मेरे हिसाब से वो नहीं चल रहा अब। इज नॉट नो मोर इन माई कंट्रोल। एक दिन कंप्यूटर खुद ही रिस्पांस दे रहा है, ठीक है? हाँ, मैं वो आपके बिल्कुल भी मेरे हिसाब से कंट्रोल में नहीं है। चल रहा, आउट ऑफ कंट्रोल, राइट? शायद मैं चाहूंगा थोड़ा सा जल्दी हो जाए ये। हाँ यार, मैं इस वजह से लिख रहा हूं ना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है मेरे को, बहुत मजा आने वाला है। ये सब मेरा फेवरेट टॉपिक है। अच्छा बहुत ठीक है अच्छा जी। लगता है ऐसे सब मिसाल जो लेते हो ना आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है गाइस, तो अभी से ही बता रहा हूं, आज देखना कि क्या मजा आएगा अभी। हाँ ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हाँ सर, तो मेरे लिए अच्छा होगा उसको मैं डिसमेंटल करूं, है ना? क्योंकि वो आपके अब लिए मेरी बात ही नहीं सुन अच्छा होगा कि आप उसको डिसमेंटल ही डिसमेंटल कर ले। करो। ओके, इससे इसी क्या तरह आर्ग्यूमेंट ले अगर रहे हैं आप? अगर आप ये इस यूनिवर्स का एक क्रिएटर है, वो इस जरूर हाँ, चाहेगा कि एक मिनट लिखते, ये 1 मिनट आराम से। यूनिवर्स का क्रिएटर है, शायद भाई हाँ। मजा नहीं आएगा फिर। आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें लिखो, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। आई स्वेयर, मैं जो कहूंगा वो आपको ठीक है, रिपीट कर दूंगा। यूनिवर्स का क्रिएटर है, आगे। हाँ, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, मतलब मैं बोलूं एक वर्ड तुम लिखते जाओ ऐसे। अरे अगर भाई कोई, बोल दे आगे। यूनिवर्स का क्रिएटर है, आगे। हाँ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना। हम्म। तो देखो, हाँ, उसने हमको बनाई है तो तय है कि हमको गॉड नहीं बनाया है। अगर तुम भी हम्म। गॉड को मानते हो, तो यूनिवर्स को भी गॉड ने बनाया है। तो सब कुछ उसी ने बनाया है। तो हम्म। वो जरूर चाहेगा कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले। तो अगर हम उसको गालियां दे, उसको जुटलाए, उसकी बातें को ना माने, तो क्या ये अच्छा होगा उसके लिए? वो हो सकता है तुम्हारे लिए ये दुनिया ठीक चले, क्योंकि याद रखना, कुल ठीक है, नफ्सिन जायकातुल मौत, हर वो इंसान चाहेगा को। उसके हिसाब से चले। अगर हम उसको झुटलाए, गालियां दे, उसकी बात को ना माने, तो क्या करेगा वो? तो इसका हिसाब लगेगा।
ऑन द डे ऑफ जजमेंट वो हिसाब लेगा इसका, क्योंकि हर इंसान, याद रखना ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट कि हर इंसान को मरना है। तुम यहाँ पे ये इमोर्टल नहीं हो। अगर तुम किसी इंसान को, किसी ये अपनी क्रिएटर को जुटला रहे हो, तो उसका इंसाफ होगा। हो सकता है इस लाइफ में तुम्हारा अच्छा चले, तुम्हारा सब कुछ ठीक चले, लेकिन ये नाइंसाफ ये इसीलिए वो तुम्हें इसका बदला देगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, हो गया आर्ग्यूमेंट कंप्लीट। हेलो। हो गया आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो गया। हाँ, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, ऐसे थोड़ी मतलब स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, बहुत सारी बातें करनी थी तो अभी आपको। क्या आप क्या पूरा 15 मिनट बोलते जाओ, मैं लिखते जाऊं, उसके बाद मैं आपके आर्ग्यूमेंट को डिबंक करूं? हाँ, मैं क्योंकि आपने कहा ना, मैं अगर उसकी बात नहीं मानूं, मैं अपने हिसाब से चलूं, तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, इसका ये जवाब मैं दे रहा था कि ठीक। क्योंकि हमने उसने हमें बना, एटलीस्ट हमारा ये हक बनता है कि हम उसकी नाफरमानी, अगर हम उसकी रेस्पेक्ट नहीं हाँ कर सकते, भाई, हो गया। एटलीस्ट हम उसकी डिसरेस्पेक्ट ना करें। हो गया। और यार मेरे को कसम से बोल रहा हूं ना, मेरे को हंसी आ रही है कि भाई के पास खुदा को मानने के लिए इतना गंदा, इतना वाहियात ऐसा एग्जाम्पल दिया कि वो आज रात में पहले आसमान पे आके सबसे पहला चपेट इस फरहान को लगाएगा वो। अब मैं बताता मेरे हूँ। को समझ में नहीं आ रहा मुझे तुम एक बात, कैसे मुझे जज कर रहे हो। हाँ मैं बताता हूँ, आज तुमको अल्लाह जो है ना, वो पिछवाड़े तुम्हारी लाल करने वाला है, उसकी वजह बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ। देखो देखो, समय साहिल साहिल, मेरी बात एक सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मैं रुक ना ये भाई। एक मिनट एक स्टेटमेंट में बोल दूं। देखो, मैं ना एक ऐसा मुस्लिम हूँ, देखो मैं गॉड को मानता हूँ। मैं मानता हूँ इस दुनिया का क्रिएटर हूँ, उसके सामने झुकता हूँ। अरे जब मैं हो नमाज गया ना पढ़ता हूँ, भाई। एक मिनट, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं उस क्रिएटर को याद करता हूँ। जब मैं अच्छा काम करता हूँ उस क्रिएटर को याद करता हूँ, बुरा काम उस क्रिएटर को याद करता हूँ। अरे तो हो वो गया, एक अभी मुस्लिम तूने का जो मतलब होता एग्जाम्पल है, दिया उसको मुझे तोड़ने तो दे। टू गॉड। फरहान, बस बाकी मुझे, जियो और जीने दो, इसमें क्या है। फरहान, तूने जो एग्जाम्पल दिया है उसको मुझे तोड़ने तो दे। हाँ, थोड़ा जल्दी हो जाए। हाँ जल्दी करूंगा। अच्छा, अब मुझे बता कि तूने जो मिसाल दिया कि आप एक कंप्यूटर बनाते हो, ठीक है, और उसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है, हम्म। लेकिन वो कंप्यूटर जो है वो आपके प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम नहीं कर रहा, उसमें वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मुझे बता कि जो प्रोग्रामर या जो उसको जिसने डेवलप किया है, क्रिएट किया है, अगर उसने इस तरीके का प्रोग्राम बनाया जो कि उसके हिसाब से चल ही नहीं रहा, क्या तू उसको एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा इंजीनियर या एक अच्छा क्रिएटर बोलेगा? हाँ, अब मेरी बात सुनिए। इन्हें नहीं, इसका जवाब, देखो, हर मेरे चीज का सवाल का जवाब। यस और नो में हर चीज का जवाब नहीं हो सकता, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक हो सकता है। मेरी बात सुनो। तुमने अच्छा क्या मेरा कहा, भाई, ठीक है, लॉजिक दे। तुमने क्या कहा, अगर वो इस उसके हिसाब से नहीं चल रही, तो उसका ये निजाम ठीक है कि गलत है, मैं तुम्हें समझा मैं रहा हूँ। अभी, फिर भाई सुन सुन, फिर से वही नहीं, फिर से कंप्यूटर की ना एग्जांपल ना देता हूँ। ना 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 ना, स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या क्या तूने जो बोला आपने। एग्जाम्पल दिया कि तूने कंप्यूटर बनाया, तूने प्रोग्रामिंग की, लेकिन वो तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, वो मन हाँ मर्जी के हिसाब से कंप्यूटर चल रहा है। मेरा हाँ सवाल ये है कि जिसने इस तरीके का कंप्यूटर बनाया, प्रोग्रामिंग की, जो उसके हिसाब से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा है, उस प्रोग्रामर को, उस टेक्नीशियन को, उस इंजीनियर को या उस क्रिएटर को आप एक अच्छा क्रिएटर, प्रोग्रामर बोलोगे? हाँ हाँ, अब मैं समझा, आपका क्वेश्चन जो है वो लोडेड क्वेश्चन है।
अच्छा, मैं एक मिनट, मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप, मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन यार में रुक क्या। जा, मैं ये बहुत ही बारूद वाला क्वेश्चन है इसका। अगर नहीं मैं रुक जा भाई, रुक जा। मैं तेरे को मैंने एक दूसरे मस्त एग्जांपल देता हूँ, मैं एक मस्त एग्जांपल देता हूँ ताकि तेरे समझ में और आसानी से आ जाए। शायद तेरे को ये बात समझ में नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे तूने एक एटीएम मशीन डेवलप की, ठीक है। एटीएम मशीन में तूने प्रोग्राम बनाया कि कोई अगर 500 रुपया डालता है निकालने के लिए और उसके अकाउंट में 500 रुपया ही है, तो तूने प्रोग्राम किया कि वो 500 रुपया ही निकलना चाहिए। अब एटीएम मशीन क्या कर रही है, मैं जा रहा हूं निकालने के लिए, मेरे अकाउंट में 500 रुपया है, मैंने वहां पे 500 रुपया डाला, फीड किया, और एटीएम मशीन मेरे मतलब जो जिसने बनाया है उसके हिसाब से नहीं चल रही, वो वहां पे मुझे 50,000 बेच रही है, निकाल के दे रही है। तू बता कि जिसने वो एटीएम मशीन बनाया वो एक अच्छा उसको कंपनी बोलेंगे या डेवलपर बोलेंगे या टेक्नीशियन बोलेंगे, या खराब डेवलपर, खराब टेक्नीशियन, खराब वो करने बोलेंगे? हाँ भाई फरहान, जवाब। हाँ हाँ साहिल, अब बात सुनना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ, इसमें बहुत बड़ा तूने जो बारूद भरा मिसाल दिया है। उसको, उसी पे मैंने सवाल किया है। इसी नहीं वजह अरे से यार बोला था कि अल्लाह तुझे आज जो है ना तेरी पिछवाड़ी जरूर सुझाएगा। हाँ देखो, मैं तुम्हें जो तुम्हें मन बोल रहा हूँ वो तुम बोल रहे हो। अब मेरा भी तो सुनो। मैं उतना हाँ। नहीं बोलूंगा। एक चीज का तरीका होता है बोलने का। एक, हम्म। मैं 10 स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, 10 में से एक स्टेटमेंट होगा जिसमें तुम्हारा प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनो। देखो ये हम्म। ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे इसको मैं पता है किससे रिसेंबल करता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि कैन गॉड मेक ए स्टोन दैट ही कैंट लिफ्ट। अरे ये ऐसा ही गॉड क्वेश्चन है। कहाँ से आ गया इधर? तूने कंप्यूटर का एग्जांपल तूने दिया भाई। अरे मेरे असल साहिल 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 मेरे असल में, जाहिल। अच्छा ये बात बता फरहान, ये कहाँ से सीख के आया था तू? क्या ये वाला आर्ग्यूमेंट कहाँ से सीख के या कहाँ से सुन के साहिल, आया था मैंने तू? मैंने क्या तुम्हारे सवाल का जवाब दिया? मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया? कभी मैंने मैं सवाल तुझसे सवाल ये शुरू ही पूछ नहीं रहा किया। हूँ कि तू ये कहाँ से, ये आर्ग्यूमेंट कहाँ से लेके आया था? कौन सा आर्गुमेंट? ये कंप्यूटर वाला आर्ग्यूमेंट तू लाया कहाँ से? मैं किससे सच सुन के बोलता हूँ। आया था? ये मैंने सच्ची खुद बोलना एकदम। ये मैंने खुद बोला। सच कहता हूँ, ये मैंने खुद बोला। अच्छा, तू कितना पढ़ा लिखा है भाई? आई एम इन 12th। अच्छा, अभी बचकाना है वो 12th स्टैंडर्ड में। मेरे नहीं भाई, बचपना नहीं है साहिल। अभी तू मेरे जवाब को सुनेगा तो बिल्कुल एकदम मदहोश हो जाएगा तू। क्या हो जाऊंगा? मतलब मतलब मस्त 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 मजा अच्छा आएगा मत, तुम्हें। हाँ ठीक है, बोल। लेकिन मेरे को बोलने दो। देखो तुम जवाब को सुन ही नहीं रहे हो। मैं हाँ, आराम से बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है। मैं इसलिए ओके। आराम से बोल रहा हूँ ताकि इसका रिजल्ट निकले कुछ। मैं जाहिल ओके। पिछली बार एक कश्मीर से आया था। उसने थोड़ी सी, मैंने देखा उसने थोड़ी सी ये की थी। अगर मैं भी उसी तरह बात करूंगा तब कोई फायदा नहीं है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर। अच्छा यार, लेकिन आप सभी लोग गौर करो, मेरे को लगता है कि देखो जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग एक गौर करना कि तकरीबन लास्ट 1 मंथ से हर स्ट्रीम में अपने पास कम से कम 2-3 कश्मीरी लोग तो आ ही रहे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यूट्यूब अपना चैनल लगता है कि सिर्फ कश्मीर में ही प्रमोट कर रहा है आजकल। एक एक मिनट। कश्मीर और एक बांग्लादेश, ये हाँ मेरी दो बात जगह सुनो। से बहुत लोग आ रहे हैं भाई, भर भर के आ रहे हैं। भाई अगर कश्मीरी को पता चला ना तेरे जैसा मुर्तद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली निकाल रहा, सच में कह रहा हाँ। हूँ, मतलब सब कुछ बदल जाएगा। कश्मीर में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब कश्मीरी लोग जो है वो जान देने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जब उनको अपने इस्लाम के बारे यहाँ में सब वो जान आतंकवादी देने। भरे पड़े हैं। नहीं नहीं, आतंक अब कश्मीर आओ तो सही यार। अब कश्मीर आओ तो ऐसी खातिरदारी आपने करेंगे खुद मजा कहा ना आएगा। कि कश्मीरियों को पता चल गया,
कश्मीरियों को पता चल गया कि भाई नहीं तेरे नहीं, जैसा मुर्तद है, किसी कश्मीरी को और पता ही वो नहीं है, अभी आपने किसी कहा ना कश्मीरी कि को पता पता ही चल नहीं है। गया तो फिर किसी को वहां आने नहीं देंगे। मतलब कश्मीरी के लोग जो होते हैं ना, ये जो हाँ, कश्मीर के लोग होते हैं ना, ये देखो, ये जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनोसेंट की जान ले रहे, तुम्हारी जान ले अरे रहे। लेकिन तो भाई, तो ये बात कहाँ से आ गई कि मैं ये चैनल चला रहा हूं तो किसी को अगर वहां पता चल गया तो किसी को आने ही नहीं देंगे उधर? मतलब मैं कह रहा किसी के हूँ बाप बहुत का बड़ा कश्मीर है? प्रोपेगेंडा। नहीं 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 नहीं, कश्मीर बाप का नहीं है, मतलब प्रोपेगेंडा फिर होता है। देखो किसी चीज, किसी को अगर हर्ट करोगे तुम, वो तो बढ़ेगा ना, ये ह्यूमन नेचर है। देखो हाँ, भड़केगा। तुम भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु भड़कने अलैहि का ये वसल्लम को, मतलब थोड़ी ना है कि तुम रसूलुल्लाह किसी की देखो जान ले लो। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसगुल्ला कहोगे, नौजुबिल्ला, तो किसी को हर्ट होगा ना, तुम कह रहे हो उसको शांत बैठना है, तो थोड़ी भाई कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा हो जाएगा। भा, भाई तो क्या मैं नहीं मतलब, चाहता जान से मार प्रोपेगेंडा हो दोगे जाए। क्या करोगे? हाँ, जान से मार दोगे क्या करोगे? नहीं मैं समझता इससे पीस मेंटेन नहीं रहेगा, ये जो तुम कर रहे हो ये पीस मेंटेन नहीं तो रहेगा, अगर तुम्हें वही बोल इस्लाम रहा के हूँ कि बारे क्या करोगे, जान से मार दोगे या क्या करोगे? पीस कैसे खराब करोगे? मैं नहीं जान से मारूंगा तुम्हें। तो आप, आपके भाई बंधु मोमिन लोग मारेंगे? मेरे को लगता है मतलब तुम्हें खतरा हो सकता है, मतलब तुम्हारी ये जो तुम कर रहे हो। सीधा सीधा बोल दो ना कि जान से मार देंगे करके। नहीं, जान से मार, देखो मैं श्योरिटी थोड़ी कि तो तुमको जान से, मेरे को मैं ऐसे मुझे ऐसा लगता है, देखो अगर कोई बंदा हिंदुइज्म को गाली देता है तो इससे पीस तो मेंटेन नहीं रहेगा। इसी तरह अगर कोई नहीं, मुसलमान को गाली तो देता है, कोई भी जो है, डेफिनेटली उसको डेथ सुनो मेरी डेथ बात, सेंटेंस मिलेंगी। तुम्हारे अलावा कोई भी मजहब वाला, ये साहिल, इसको छोड़ते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तुमने कहा था ले, कि अगर हम एटीएम मशीन बनाते हैं जो हमने मेरे प्रोग्राम को एक करी बात थी। बता, मेरे को एक बात बता, तुम्हारे इस्लाम के अलावा कौन सा मजहब है, कौन सा धर्म है जो ये कहता है कि हमारे मजहब में से अगर आप निकल गए, आप नहीं माने तो आपके लिए मौत की सजा है? या अगर आपने हमारे किसी देवी देवताओं को कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए तो आपको मौत की सजा है? जरा बता दे भाई। एक मिनट, एक मिनट, देखो अगर इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पूरा, देखो एक चीज जो है वो दोनों में नहीं हो सकती, एक खामियां दोनों रिलीजन में नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रिलीजन में खामियां नहीं है। इस बात को समझ ले। मैं अभी खामी जो की चीज बात ही नहीं कर तुम रहा हूं, अभी जो तुमने फालतू का गलत स्टेटमेंट दिया है ना, उस पे मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम जो इस्लाम जो गंदगी मोमिनों के अंदर डालता है, जो वहशीपना मोमिनों के अंदर डालता है, देखो जो ये चीज पीस को पागलपन, मेंटेन नहीं करती। यार सुन ये ले बात है, बात, ऐसी बात बात है। सुन ले। मैं कह रहा हूं कि इस्लाम एज अ रिलीजन, जो पागलपना, जो वहशीपना, जो जानवरपना मोमिनों के अंदर डालता है, वो दूसरा कोई भी रिलीजन नहीं डालता है। अच्छा अब ये मैं बोलूं, डिफरेंस है देखो तुम मैं इस्लाम में और मैं बाकी साहिल थियोलॉजी। साहिल हूँ, अगर मैं गलत हूं कश्मीर तो से बोल। हूँ। हाँ, अब मैं गलत उसको साबित करता हूँ। मैं कश्मीर से हूँ और मुझे पता है, कश्मीर तुम आओ, यहाँ के लोगों को देखो, मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम मुर्तद हो इसलिए, अगर तुम ओपन माइंड आओगे ना, तुम्हें कोई मतलब तुम इतना अच्छा लगेगा तुमको, ये कश्मीर हिंदुस्तान में सबसे अच्छी जगह मतलब है। मुर्तद लोगों को जीने का हक नहीं है? मैं मुर्तद की बात नहीं कर रहा, मतलब अगर तुम हिंदुइज्म में भी जाओ उसको गाली दोगे तो जाहिर है वो भी तुम्हें मतलब ये कुछ ना अरे कुछ करेंगे। हिंदुइज्म लेकिन बोलता ही नहीं है ना कि कोई हमारे देवी देवताओं को गाली दे तो उसको मौत की सजा दो करके। कहाँ पे है बता? तो अगर मैं अभी हिंदुइज्म को गाली दूं तो मुझे कोई नहीं मारेगा। नहीं, हो सकता है कि इक्का दुक्का कोई निकल जाए, लेकिन एज अ रिलीजन तो नहीं बोलता है ना। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? किसी चीज में लिखा है अरे इसका मतलब ये नहीं वो लोग एक ऐसा नहीं होता करते। है इंडिविजुअल, देखो सुन, एक होता है मैं अभी इंडिविजुअल का। मेरी बात 1.6 सुन, उसका करोड़ जवाब दे। एक्स मुस्लिम इन इंडिया, उनको कौन मारा है? कोई नहीं मारा भाई उनको, तुम भी सुन कोई ले, नहीं मारा। सुन ले, न्यूज सुन ले चैनल भाई, में गए तो किसी ने तुमको मारा? अरे सुन ले,
सुन ले पहले। मैं कह रहा हूं तुझे कि एक होता है एक इंडिविजुअल का अमल, ठीक है, एक इंडिविजुअल ने कर दिया कुछ, और एक एक होता होता है है कि मतलब का अमल। आइडियोलॉजी कह रही है वो करने के लिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ देखो, तो हो ये सकता है बता कि सेम। ये मुर्तदों को मारने की बात जो है, ये सिर्फ तुम्हारे मजहब में है या बाकी मजहब में भी है? हमारा मजहब ये भी कहता है अगर किसी कंट्री में भी आप जाओ आपको वहां पे वहां के रूल्स मानने होंगे, और इंडिया का रूल नहीं कहता किसी को जान जान लो कहा? तो हम। एक एक मिनट, रसूलुल्लाह की एक बात बता दे जो ये कहती हो कि आप अगर किसी दूसरे कंट्री में हो और वहां का जो है वो नॉन मोमिन हो, उधर का सिस्टम पूरा, तो आपने वहां की बात माननी है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने देखा है कि इस्लाम में एक ऐसा ये इस्लाम में है कि आप हवाला, जहाँ जाओ रेफरेंस, रेफरेंस वहां भाई, के। रेफरेंस। तो मुझे तू ये साबित करके दे इस्लाम में नहीं लिखा है तो मैं मान जाऊंगा। अरे भाई मैंने तुमसे पहले ही कहा मुझे इस्लाम के बारे में उतना पता नहीं है। मैं तुम्हें अबे जो रेफरेंस नहीं लिखा हुआ है उसको कैसे साबित करूं? अरे भाई साहब देखो तो अच्छा, साबित मत कर, तू ये बोल कि इस्लाम में तू एक ये ऐसी साबित चीज है। करके मेरी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि मैं एक सुपरमैन हूँ। हाँ तो साबित, अरे भाई अगर 10 से मैंने रखे, तुमको मैं बोल रहा हूँ इससे साबित कर दो, इसमें आम नहीं है, तुम बोल रहे साबित ये करना 10 मेरी में किताब आम में नहीं नहीं है। लिखा हुआ है कि मैं एक सुपरमैन हूँ। हाँ तू साबित कर, मेरी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि मैं एक सुपरमैन हूँ। हाँ मैं साबित कर दूं, मेरी किताब में कहीं पे भी नहीं लिखा है मैं सुपरमैन हूँ, कर दिया साबित। अबे मेरी किताब में बोल रहा हूँ, किसकी किताब? मेरी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है, तू साबित कर। मेरी किताब मतलब मेरी, मैं जो बोल रहा हूँ मैं, मेरी मेरी, तुम। तेरी नहीं, मेरी। अच्छा तो साहिल की किताब में सुपरमैन नहीं है? हाँ, साबित कर। तो क्योंकि क्योंकि मैंने तुम्हारी किताब को नहीं पढ़ा तो मैं नहीं बोल सकता। नहीं, वो पढ़े लिखने से क्या हुआ, फिर भी साबित करना पड़ेगा तुमको। अरे मैंने तुम्हारी किताब को नहीं पढ़ा है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ इसमें तो सुपरमैन है उसी कि नहीं। तरीके से मैंने तुम्हारी किताब को पढ़ा हुआ है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप दूसरे कंट्री में हो और वहां पे काफिरों का निजाम है तो आपने उनके रूल्स के हिसाब से चलना है। किधर भी नहीं हाँ लिखा हुआ। ये मैं बोलना चाहता था कि आप ये स्टेटमेंट बोलो, क्योंकि अभी मेरे पास रेफरेंस नहीं है, हो सकता है कोई मौलवी इसको सुन रहा वो आपको रेफरेंस दे बाद में, तो मैं इसीलिए तो इसीलिए बोल रहा जब था तेरे क्योंकि पास मैं। रेफरेंस नहीं है तो क्यों बात कर रहा है? अरे यार, इतना मतलब कोई चीज इतना प्रैक्टिस करता है, जरूरत अच्छा थोड़ी यार, तू उसके। वो सब छोड़ यार, तू अभी जो असल डिस्कशन था उस पे आते, तेरे पास हाँ कोई हाँ, आंसर वही है नहीं। कहता हूँ तो क्यों और फजूल की एक बातें कर। बात फरहान, चल रही थी। किधर भी जाके जो है ना, किधर भी जाके जो तुम लोगों का नाम खराब है, उसको इस तरीके के स्टेटमेंट मार के और नाम खराब मत करो। सुधर जाओ, सुधर जाओ, इंसान बनो। खुद भी खुश रहोगे, दूसरे भी खुश रहेंगे। यार हम जानवर इंसान, बनोगे। मैं सुनो कश्मीर में ना, इतना फरहान, मैं रुक जा, कश्मीर में हूँ तो तुम्हें खुद की मेरी बात एग्जांपल कंप्लीट देता होने हूँ। दे। यहाँ इंसान बनो। हैवान नहीं है, जबकि इस्लामिक स्टेट है, तुम्हें पता है यहाँ पे हैवान नहीं है, तुम आओ यहाँ पे तुम्हें हैवान नहीं दिखेंगे। यार कश्मीर इस्लामिक स्टेट है? इस्लामिक मतलब यहाँ पे मेजोरिटी ये है ना मुस्लिम। इस्लामिक स्टेट है कश्मीर? मैं बोला यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, ये कहना मैं चाहता अभी एक था मैं। डायलॉग मारा, कश्मीर इस्लामिक स्टेट है। मतलब ये मेजोरिटी मुस्लिम है, ये कहना चाहता था। अच्छा, इस्लामिक स्टेट तो नहीं है ना भाई, भरोसा नहीं तुम लोगों का, कुछ भी बोल दे। अरे तुम भी कुछ भी बोलते हो, मैं कहना चाहता मेजोरिटी मुस्लिम थे यहाँ पे, आप सर्वे करोगे तो हाँ, मोर देन तो 90% यहाँ पे वो मुस्लिम ही मिलेंगे, तो उस हिसाब फरहान, से मैं कह रहा हूँ इस्लामिक मतलब, इस्लामिक मेजोरिटी मतलब में हो। यहाँ पे ज्यादा सुन ले भाई, इस्लाम मजहब है। सुन ले, एक पते की बात बोलता हूँ तो सारे यहाँ पे लोगों के कौन लिए। से जानवर होते हैं कत्ल करते हैं लोगों का, यहाँ तो आते जाते आप। हाँ, तो मैं वही बोल रहा पे हूँ कट्टे कि में रहना, अच्छे बनो। वहाँ पे कट्टा रखते अबे हैं लोग। रुकिएगा बे, नीचे करके बोलता हूँ। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप भी हमारे ही भाई है।
हिसाब में रहो, अच्छे से रहो, इंसान बनो, बाकी लोगों से भी मोहब्बत करो, सब देश के वासी है, ये सब चीजों में अक्ल लगाओ। अगर आप इसको छोड़ के अगर आप सोचोगे कि हम यहाँ पे ज्यादा है तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो फिर आपकी सुझाई जाएगी, ठीक है। और सिर्फ आपकी नहीं, कोई भी इस तरीके से करेगा तो उसकी सुझाई जाएगी। हमारे आर्मी है उधर, और एक जो है वो जुडिशियल सिस्टम होता है पूरा सब जगह पे, तो हर जगह पे हर किसी को हिसाब में रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो ये बातें, इस तरीके के स्टेटमेंट मत दो, मैंने फिर से बोला हूं, पहले भी बोला था। इसी के साथ हमारे साथ 12 भी बज गए, बल्कि 1 बजने वाले हैं, और हमारे साजिद साहब जुड़ चुके हैं। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल साहिल साहब, ठीक हैं आप? यार आज तो ये ऐसे मोमेंट आ रहे हैं कि हम हंस हंस के पागल हो चुके हैं। अरे मैं बिल्कुल अभी फ्री हुआ, घर पे आया तो मैं देख रहा था, और मैं करीब आधा घंटा लेट चल रहा था, तो उसी को देखकर मैं ज्वाइन हुआ, और यहाँ पे आकर देखता हूँ जॉली एलएलबी भाई और आप सिर्फ हैं। तो अरे मैंने जॉली मोबाइल में देखा भाई, कि मैं आपका भी इस्तकबाल है। हमें मुतसाइल भाई, लगता है भूल रामू गए हो मुद्दा, अभी। सॉरी साजिद, मैं बात काट दिया था क्योंकि मैं जॉली नहीं नहीं कोई एलएलबी नहीं, भाई का इस्तेमाल ही नहीं किया जब से। अच्छा, नहीं साजिद जबरदस्त। के पास मैं फिर से जाऊंगा। जॉली एलएलबी साहब, इतने दिन से कहाँ गायब थे आप? भाई बस नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है भाई, बस उसी पे फोकस थोड़ा, आजकल थोड़ा नया स्टार्टअप हुआ है तो थोड़ा उस पर प्रैक्टिस चल रही है भाई। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जी साजिद साहब, आप अपनी बात थैंक यू कंप्लीट सो करें। मच। हाँ, मैं ये कह रहा था, एक मुर्दे से आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसी को सुन रहा था, उसी को देख करके मैं बोला भाई ये क्या बंदा है, वो सच्ची में मरा हुआ था क्या? वो तो वो तो वैसे ही बोला भाई कि मैं मुर्दा हूँ। नहीं, उसने सही बोला होगा। साहिल साहब, एक दफा ऐसा क्या है कि एक बूढ़ा आदमी एक साइड में बैठा था, अंधेरे में बैठा था, मेरी नजर उस पे पड़ गई, और बूढ़े आदमी रहते हैं ना, तो आपस में गुफ्तगू करते रहते, उनको कोई खबर नहीं होती कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो धीमे धीमे वो बोल रहे थे, मैं पास जा करके मैंने सुना कि देखें ये क्या कह रहे हैं। तो वो अपने हथियार से बात कर रहे थे। अच्छा, 12+ है ना? हाँ चलो ठीक है, 12:55। तो वो अपने हथियार शरीफ से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वो गर्दन झुकाकर उससे पूछ रहे थे कि बेटा, तू मेरे साथ पैदा हुआ, मेरे साथ बड़ा हुआ, हम एक साथ खेले कूदे, तू मुझसे पहले कैसे मर गया? तो ये जो बंदा था वो भी ऐसा ही कुछ था, मरा हुआ। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये भी उसी मायने में मरा हुआ था जिस्मो जिस्मानियात का साथ था, बोल भी रहा था, लेकिन मरा हुआ था। हाँ हाँ, बिल्कुल। खैर खैर, साहिल भाई, कहाँ है भाई, है क्या? हाँ हाँ, मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। साहिल भाई, एक हाँ एलएलबी। एग्जाम्पल वो भी आपने बहुत अच्छा है उसका था तो कि साहिल, भाई वो एटीएम वाले में जो 500 रुपया डालोगे तो 50,000 निकलेगा। वेल मैं तो उस हाँ। आंसर का जवाब दूंगा, बस इनको भी ऐसा ही चाहिए भाई। को हेलो साहिल, हाँ, अच्छा फरहान, मैं बैक टू द डिस्कशन, ठीक है। हाँ आपने ये मैं तुम्हें बताना है कि आपने जो कंप्यूटर की मिसाल दी है उस पे मैंने सवाल किया है कि अगर कोई इस हाँ, तरीके की प्रोग्रामिंग करे जो उस हिसाब से नहीं चले तो उसको हम एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं कहेंगे। हाँ साहिल, मैं तुम्हारे सब आंसरों का जवाब दूंगा साइंस के मुताबिक, लेकिन मुझे बैक स्टेट मत करो और कोई भी मेरे स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट मत करो। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम अपनी मर्जी करो, तुम हमारे पास आर्मी है वहां, वो तुम्हारे साथ। मैंने एक भी स्टेटमेंट जो पीस को मैनिपुलेट करता है वो मैंने नहीं कहा। मैंने तुमसे कहा अगर ओके। तुम ऐसे बातें करते हो
तो पीस मेंटेन नहीं रहेगा। मतलब मान लो मैं कश्मीर में हूँ, मैं हिंदू को गालियां दूंगा, किसी स्टेट में अगर हिंदू ज्यादा तो उनमें पीस मेंटेन थोड़ी रहेगा, वो कश्मीरी को मारेंगे यहाँ पे। ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि इससे पीस मेंटेन नहीं रहता। मैंने ये नहीं कहा कि हम मारेंगे, अरे मैंने भाई, कहा किसी का भी ह्यूमन नेचर तुम्हारे मोमिनों के अलावा, इस्लाम के अलावा, मैंने कहा ना कि कोई भी किसी को गला काटने नहीं जाता है। हाँ, तो इतने सारे मुसलमान मरते हैं उनका, हिंदू लोग तुम्हारे हिसाब से ना, हिंदू लोग, कोई भी हिंदू लोग क्रिमिनल होता ही नहीं है, सारा क्रिमिनल टेररिस्ट इस्लाम मुसलमान ही होता है। तुम इतना क्योंकि मुसलमानों को इस्लाम बदनाम देता कर। है ना सीख। अभी तुमको बताऊं, एक मिनट रुको यार, अमित, अच्छा, वो नाबीना साहबी वाली हदीस लेके आओ। मैंने कहा ना, मैंने उतना नहीं पता है अभी रुक जा तुम्हारे रुक जा एक रुक जा रुक जा रुक जा, साइंटिफिक अभी तेरे को बताता हूँ मैं। रुक साइंटिफिक जा फैक्ट्स इस्लाम में, कुरान में, मैं उन पे बात करने आया था, क्योंकि मैं उतना एक ज्यादा मिनट, आलिम नहीं हूँ। रुक जा, तेरे को मैं बताता हूँ कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं। पहले उस बात का तो जवाब दूं जो तुमने कंप्यूटर वाली, क्योंकि अधूरी रह गई ना बात, उसको 1 मिनट दे दे, मैं जवाब दूंगा। अच्छा चल, 1 मिनट। चल इसका जवाब दे दे पहले। हाँ, तुमने कहा था कि मान लो मेरे पास एक एटीएम है, जिसको मैंने प्रोग्राम किया है कि वो 500 रुपये दे, लेकिन वो एक को 200 दे रहा है, एक को 400 दे रहा है। तो ये जो क्रिएटर है उसका उसमें खोट है, तो उसने ऐसा ये क्यों बनाया? खोट है क्योंकि क्या मैं नहीं तुमसे है? अगर कोई इस तरीके से एटीएम मशीन हम्म, बनाए जो इस तरीके की हरकत करे, 500 के बदले 50,000 दे, ये हाँ, खोट है क्या नहीं उस क्रिएटर में? ध्यान सुना। कोई भी क्रिएशन, खुदा का कोई भी क्रिएशन, ईश्वर का अरे कोई भी खुदा की क्रिएशन। बात अभी नहीं कर रहा हूं भाई। पहले अरे ये यार, बता पहले ये बता कि जो तूने एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल के हाँ, बिल्कुल मुताबिक वो बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटर में फॉल्ट तुम्हारे है हिसाब, क्या नहीं हाँ, है? उसी का जवाब दूंगा, हाँ, बिल्कुल उसी का जवाब दूंगा, जो वो बंदा है ना, क्योंकि उसके हिसाब से अब वो मशीन काम नहीं कर रही, उसमें उस बंदे में खोट है, बिल्कुल उस इंसान में खोट है, थैंक अब यू। गॉड, बिल्कुल बिल्कुल उसी उसकी। अब तूने गॉड को साबित करने के लिए तूने मिसाल खुद इसकी दी थी। उस मिसाल हाँ, के हिसाब से लेकिन अगर लेकिन अल्लाह इंसान बनाया और उसमें प्रोग्रामिंग की अच्छे काम करने वाली, अगर वो हाँ, बुरे काम कर रहा है तो फॉल्ट तेरे अल्लाह का है। एक मिनट, अब बात सुनना, सुनेगा क्या? हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब जो जो डिफरेंस है ना, अब मेरी स्टेटमेंट को सुनना, देखो, कोई भी क्रिएशन ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड हो, उसके हिसाब से चलता है। लेकिन जो उसने उसने हम मानते हैं, अल्लाह ने हमको फ्री विल दिया है, लेकिन बाकी तुम मुझे साबित करके दो। अबे तो कोई मुझे, कंप्यूटर की मिसाल क्यों दिया था? कंप्यूटर को फ्री विल देता है क्या कोई? देखो, मैं इसलिए साबित उस एग्जाम्पल को दिया था, क्योंकि तुम कहते थे ना कि मेरा क्या बिगड़ जाएगा, तुम अपने क्रिएटर को ही बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि क्रिएटर को याद रखो, वो किसी भी वक्त तुम्हें डिसमेंटल कर सकता था, कि कर सकता अरे है। तो इसलिए एग्जाम्पल दी, कोई भी एग्जाम्पल 100% थोड़ी फिट होगी, एग्जाम्पल थोड़ी रिसेंबल कर 90%, एट्टी क्यों दिया परसेंट ये एग्जाम्पल? कौन सी एग्जाम्पल? कंप्यूटर वाली। ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि जिसने तुम्हें बनाया है वो किसी भी वक्त तुम्हें डिसमेंटल कर सकता है, तुम्हें हार्ट अटैक कर अरे सकता है, इतनी लेकिन सारी वो बीमारियां हैं, सबसे बात, डरो। ठीक है, वो डिसमेंटल सुनो सुनो करेगा वो सुनो एक भाई, अलग सुनो बात भाई। है, लेकिन भाई वो डिसमेंटल करे वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद फॉल्ट में है जिसने इस तरीके का सिस्टम बनाया। नहीं, कैसे फॉल्ट, वो कैसे, देखो, मैंने बोला वो इंसान फॉल्ट में, लेकिन अल्लाह तो फॉल्ट उसी में नहीं हिसाब है। से चल नहीं रहा है। हाँ, वो यहाँ इस देख, इंसान में फॉल्ट है। जब इसी वजह से तूने जो बोला था, मैंने लिख के रखा था। तूने क्या लिखा? इसी तरह यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसने हमको बनाया, वो चाहेगा उसके हिसाब से चले। अगर हम उसको झुटलाए, गालियां दे, उसकी बात को ना माने, तो इसका हिसाब लेगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। हर इंसान को मरना है। तूने खुद कहा कि उसके हिसाब से चलना है, अल्लाह के हिसाब हाँ, से। उसने हमको ऐसा बनाया कि उसके हिसाब से चले। I, I accept each and every statement of myself. Now, can you let me prove my statement at least once? जल्दी बोल। हाँ, जल्द, ये तू स्टेटमेंट अधूरा ही सुनता है, देखो,
क्योंकि अल्लाह ने ऊपर से ही हमें कहा है, उसने वो खुद ही कहा है कि मैंने खाली एक क्रिएचर बनाया जिसको मैंने फ्री विल दिया, तुम जो करो तुम वो करो। लेकिन उसने पहले से मत तुमने तुम कभी अच्छे काम एक मिनट करना, एक मिनट बुरे कामों से मत करना, एक मैंने तुम्हें मिनट फ्री विल दी। अरे रुक यार, तो ये रुक। उसका फॉल्ट क्या हो गया? उसने तो फ्री पहले ही हमें फ्री विल दिया है। एक मिनट रुक, अगर हम उसको गाली भी एक देते हैं तो मिनट रुक उसका भाई। फॉल्ट नहीं है, ये हमारा फॉल्ट है। भाई रुक जा, रुकेगा थोड़ा। मुझे एक बात बता, एक इंसान एक बच्ची का रेप करता है, ठीक है? बिल्कुल, तो उसी वाली बात पे चल गया जो पिछली वाली बात रुकी थी क्या भाई साहब? हाँ, तू ही था क्या पहले जो आया था? हाँ शायद मैं, ये जो एक लड़का आया था वो शायद मैं, ये तू नहीं था ना? कौन सा? अरे तू पहले नहीं आया था ना, फर्स्ट टाइम आया ना? एक मैंने सुना था तू कह रहा था कि अगर कोई रेप करता है तो उसमें रेप रेप का ये जो जिसका रेप हो उसका क्या कसूर है, उस अल्लाह ने ऐसा निजाम हाँ क्यों रखा? हाँ, हाँ। बता। अब देखो इस बात को समझो। देखो, हम अल्लाह की क्रिएशन है, हम भगवान की क्रिएशन है। ओके। तो उसने उसने हमको बनाया है, उसने हमें दिमाग डाला है। हम कंप्लीटली अपने लॉजिक से उसको जज नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनो, बात को टालना मत, बात को टालना मत। देखो, उसका अपना मर्जी है। जैसे तुमने कोई चीज बनाई, तुमने अपने हिसाब, अपने मन, तुम्हारा मन है, यू भाई वांट है। तूने बोला अब ना तुम, इंसानों को फ्री विल दिया अल्लाह ने, हाँ, इंसान को फ्री विल दिया है। तो वो उस लड़की का फ्री विल का क्या हुआ जिसको रेप अपना नहीं करवाना था? देखो, जिसको रेप अपना नहीं करवाता, अल्लाह उसको अपना अजर देगा, अल्लाह उसके बदले उसको अच्छा देगा। तेरी जिसने बहन रेप किया को उसको रेप सजा देगा। करके, सुन, तेरी बहन को रेप करके मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा तो चलेगा? देखो, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। मैं इसको नहीं मानूंगा। एग्जैक्टली। तो ये आर्ग्यूमेंट क्यों देते हो कि रेप करवा के अल्लाह जो है वो अजर देगा? तो ऐसे अल्लाह पे, यार अभी मैं क्या बोलूं, गलत बात निकल जाएगी। जब तेको तेरी बहन का रेप करवा के 5 करोड़ रुपया नहीं चलेगा, तो जिसका रेप हो रहा है उसको अजर से क्या लेना देना? हाँ, अब सुनो इस बात। जैसे देखो, जैसे कंप्यूटर मैंने बनाया ना, जैसे मैंने कंप्यूटर बनाया ना, अब उसमें एक पार्ट मैंने बनाया जो खुद ही फिर प्रोग्राम करता कंप्यूटर, है, जो फिर अरे यार, अरे यार फिर साहिल, तुम एक कंप्यूटर पे आ गया बात ये। सुन। कोई इंसान तुम पे लॉजिकल आता है ना, तुम उसकी बात सुनते नहीं है। मुझे बोलना ऐसा पहले लग रहा है कि बात का जवाब देना। सुन भाई, जितने पहले भी इस बात का तो लॉजिकल लोग जवाब होते हैं देना। उनकी बात नहीं सुनते, उसका उनकी फ्री बात को विल बड़ा क्या हुआ पसंद। वो तो जवाब दे। जिसका रेप हुआ उसका फ्री विल का क्या हुआ? अरे बात तो सुन ले, बात तो मैं, तुम संतुष्ट तो हो गए एटलीस्ट। जब मैं स्टेटमेंट बोलूंगा ना तुम संतुष्ट तो हो गए, मैंने कहा ना। अब तुम्हें थोड़ी हर स्टेटमेंट को यस और नो में आंसर दूंगा। एवरी क्वेश्चन हैज नॉट आंसर इन यस और नो। अच्छा, उसका किसी फ्री बात विल को है क्या नहीं है? जिसका रेप हुआ उसका फ्री विल है क्या नहीं है? वो नहीं चाहती है, वो ऐसा नहीं चाहती है, बिल्कुल नहीं उसके चाहती। पास फ्री विल है क्या नहीं है? फ्री विल का मतलब होता है, एक होता है फ्री विल का मतलब, जानते हो मीनिंग? जब फ्री विल का मतलब होता है तुम जो करो तुम्हारे हाथ में है। हाँ, हाँ, उसकी मर्जी, मर्जी अलग होता है। और मैं मर्जी नहीं और करना फ्री विल चाहता, अलग होता है। मतलब उसकी मतलब सुन, उसकी मर्जी नहीं क्या थी, मेरी उसकी ये, मर्जी, सुन, उसको सेक्स नहीं करवाना है किसी से, ये उसकी फ्री विल है क्या नहीं है? ये उसकी मर्जी है। ये फ्री विल नहीं है उसकी। ओ भाई, ये उसके मारो हाथ मुझे, में मारो कोई मारो सेक्स मुझे, करने मारो का। मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। रेप करवाना उसकी मर्जी है। भाई लोग, आप खुद सोचो कि एक लड़की के पास फ्री विल नहीं है कि उसका रेप हो या नहीं हो। अरे साहिल, साहिर, मेरे जाहिल बंदे, अभी साहिल तू खुद बात बोला। सुन ले। एक बंदी के पास एक लड़की नहीं चाहती उसका रेप हो, लेकिन उसके हाथ में थोड़ी वो है, वो थोड़ी रेप को रुकवा सकती है, उसके हाथ में थोड़ी है, उसके पास थोड़ी एग्जैक्टली, अगर उसकी फ्री विल हो कि कोई उसका रेप नहीं कर सकता, तो कोई करेगा? उसके साथ कर सकता है, जाहिर है।
अबे उसकी फ्री विल है ना, नहीं कराना है उसको। हाँ, अब सुन ले, उसके पास हाँ उसके पास ऐसा फ्री विल है, वो जो कर सकती है वो करे। वो अपने रेप को बचाने के लिए जो कर सकती है वो करे। मतलब वो फ्री विल अल्लाह ने नहीं दिया उसको रेप से कौन सा बचने फ्री का। विल? अल्लाह थोड़ी उसको बहुत बड़ा जादू देगा। अब अल्लाह अगर हर किसी इंसान को जादू देता तो इस धरती पे गलत काम होते ही नहीं है। तो मतलब अगर गलत अल्लाह काम नहीं होते उसका तो रेप रोक नहीं सकता था। हाँ, अल्लाह उसका रेप रोक नहीं सकता था। अल्लाह उसका रेप नहीं रोक सकता है, यही ना? हाँ, अल्लाह उसका रेप रोक सकता है, लेकिन चूंकि उसने ऐसा क्यों नहीं रोक निजाम रहा है? बनाया है, क्यों नहीं रोक रहा? क्योंकि उसने क्योंकि उसकी मर्जी है। तुम थोड़ी गॉड को, मैंने इसीलिए बोला तुमने ऐसा कंप्यूटर बनाया तो ये जिसमें एक अच्छा पार्ट। खुदा है जिसकी मर्जी से वो रेप करवा रहा है। आप सोच लो भाई लोग, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। अल्लाह की मर्जी से रेप होते हैं, इसने अभी कहा अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। क्योंकि अल्लाह ने हमें फ्री विल दिया है। ये होते तूने हैं, ये, रेप होते मैंने पूछा हैं, कि क्योंकि अल्लाह अल्लाह क्यों ने, नहीं रोक रहा है। अल्लाह को पता है यहाँ इस वक्त रेप होगा, वहां पे रेप होगा। उसकी मर्जी लेकिन है क्या नहीं है क्योंकि उसमें? अल्लाह अल्लाह की मर्जी है क्या नहीं है? क्योंकि मेरी बात, क्योंकि अल्लाह ने लिखा इसलिए रेप नहीं हुआ, क्योंकि रेप हुआ अल्लाह ने लिखा। हाँ, लेकिन अल्लाह की मर्जी है ना उसमें। मर्जी का मतलब तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो? अल्लाह मतलब वो चाहते हैं, लेकिन मर्जी का अल्लाह मतलब नहीं जब मालूम है कि कहीं अभी कोई भी थोड़ी देर गलत काम, पहले तो तुमने बोला क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। मर्जी इन द सेंस मेरा ये मतलब था कि अल्लाह वो चाहते नहीं है, लेकिन अल्लाह ने क्योंकि हमें हमें फ्री विल दी है, अल्लाह अल्लाह इसको रोक भी नहीं सकता। हाँ, तो साहिल भाई, वही बात है ना कि एक की फ्री विल को पूरा करने के लिए अल्लाह दूसरे का रेप करवा रहा है, राइट? वो करवा रहा नहीं है, क्योंकि तुम कर रहे हो, अल्लाह ने लिखा। रोक क्यों नहीं रहा है फिर वो? क्योंकि अगर देखो का कोई फ्री विल कैसी, ये कैसी फ्री विल हुई? हाँ, तो बात यही है ना कि फ्री विल के चक्कर में अल्लाह रेप होने दे रहा है। अच्छा, अल्लाह रेप रोक सकता है क्या नहीं रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है, उसके पास पावर है, रोक सकता है। रोक सकने के बावजूद अगर नहीं रोके तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि उसके निजाम में रोकने, क्योंकि उसने दूसरे को फ्री विल दिया है। अगर वो रुकेगा, दूसरा वाला कहेगा ए अल्लाह क्योंकि तूने वो मुझे रेप बोला था मैं रेप तुम्हें फ्री होने विल दे रहा है, दूंगा। right? ये कैसी फ्री विल है? भाई भाई फरहान, क्योंकि फ्री विल की का चक्कर भी फ्री में, विल है वो। अरे भाई सुन ले, मेरा सवाल सुन। फ्री विल की चक्कर में वो दूसरे का रेप होने दे रहा है, देखो हालांकि वो रोक उसने भी फ्री विल, सकता है। अरे सुन ले तो, सुन तो जाहिल मेरे जाहिल, क्योंकि उसने सब इंसानों को फ्री विल दी है। अगर वो इस रेप को रोकेगा तो दूसरा बंदा कहेगा ये कैसा फ्री विल है? एग्जैक्टली exactly. तो वो फ्री विल, एक की फ्री विल की चक्कर में वो दूसरे का रेप होने दे रहा है। तो ये अगर अगर वो ऐसा नहीं होने देगा तो ये कैसा फ्री विल है? ये तो फ्री विल है ही नहीं। तो वही कह रहा हूं ना कि वो फ्री विल के चक्कर में वो रेप होने दे रहा है अल्लाह। वैसे भी अरे साहिल भाई ये लोग बोलते हैं ना कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो पता रेप भी तो नहीं अल्लाह की मिलता। मर्जी से हो अरे रहा है। उसने अभी बोल दिया अल्लाह इस वजह से नहीं रोक रहा क्योंकि उसकी मर्जी। देखो देखो, अमित 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 नाताना, क्या है तुम्हारा नाम जो भी है, देखो तुम उसके फरहान वो छोड़ दे, उसको कंसेप्ट। अमित को छोड़ दे, मेरे से बात कर। अच्छा, तुम्हारे अच्छा भाई, अल्लाह ये जो एक, मुसीबत आती है, ये जो मुसीबत आई उस लड़की पर जिसका रेप हुआ, ये उसके ऊपर जो मुसीबत आई ये किसकी तरफ से आई? अल्लाह की तरफ से या किसी और की तरफ से? अब सुन ले मेरी बात, सुन ले तुम। देखो 30 सेकंड में मैं इसका आंसर अगर दूंगा तो गलत ही निकलेगा आंसर। बता दो। तो नहीं, हाँ, अल्लाह की तरफ से आई है या किसी और की तरफ से? ऐसे मुसीबतें क्वेश्चन, किसकी ये जो तरफ से क्वेश्चन होते हैं ना, ये तकदीर वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े से इसको समझने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। थोड़ा सा अच्छा टाइम दो। इस सवाल जैसे का जवाब दे भाई, वो तकलीफ किसके तरफ से आई है? कौन सी तकलीफ? रेप की कोई भी तकलीफ तकलीफ किसके किसी की तरफ से आती आई है? है जी। देखो दुनिया में अगर किसी इंसान के साथ गलत होता है तो इसमें एक चीज तो तय है, ये अल्लाह उस काम को रोक भी सकता अबे है डेफिनेटली। सीधा सा जवाब देना, रेप की तकलीफ जो आई है वो किसके तरफ से आई है उसको?
वो इस बंदे ने की है जिसने उसके साथ रेप किया। अल्लाह की ठीक तरफ है से नहीं है। भाइयों, कोई नहीं, ठीक है साहिल भाई। लो भाइयों, हाँ। इन्होंने कह दिया वो अल्लाह की तरफ से नहीं आई है, वो बंदों की तरफ से खुद से अरे आती है। हम चलते हैं कुरान की तरफ, ठीक है भाई? भाई हम अरे चलते हैं एक बार कुरान की। कंफर्म कर लो अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है ये। पूछ लो पहले अल्लाह हाँ की तरफ से है क्या नहीं है। पहले जी मेरे भाई। से पहले मेरे से वादा करो तुम मुझे बैक स्टेज नहीं करोगे और मुझे बोलने दोगे। नहीं बैक स्टेज करेंगे, चल अगर सही से आर्ग्यूमेंट देगा तो बैक स्टेज नहीं करेंगे। बोल अल्लाह की मैं तरफ से है क्या नहीं है। मैं तुम्हारी कठपुतली थोड़ी हूँ, तुम जो बोलोगे अल्लाह यस और की नो। तरफ से वो तकलीफ है क्या नहीं है। अच्छा मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, यस और नो में इसका अल्लाह जवाब की देना। तरफ से वो तकलीफ है क्या नहीं है, उसके बाद तेरे को आयत दिखाएंगे अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है। जल्दी बोल। अब मैं इसका आंसर दूं, दे जल्दी। मैं इसका आंसर दूं। दुनिया अब ये मत बोलना, ये मत बोलो यस और नो में जवाब दो। यस और नो में थोड़ी सी जवाब दे सकता हूँ। मैंने कहा ना मेरे पास इतना इस्लाम के बारे में उतना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लॉजिक के हिसाब से समझा सकता हूँ। मेरी बात सुनो। दुनिया में जितने भी काम होते हैं अल्लाह उनको रोक सकता है। डेफिनेटली अल्लाह उनको रोक सकता है। जितने बुरे काम होते हैं, किसी के साथ रेप हुआ उसको अल्लाह रोक सकता है। और ये अल्लाह ही नहीं, हर कोई गॉड करता है। शिवा भी कर सकता है, राम भी कर सकता है, वो भी रोक अब उसके ये पास जवाब ऐसा नहीं है हमारा, ऐसा जवाब की ये नहीं था। दूसरे तक मत जा। उसको जो तकलीफ आई है वो अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है। अभी जवाब, अरे कंक्लूजन क्या है तेरी बात का, कंक्लूजन क्या है कि अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है। अभी जवाब पूरा नहीं है, अभी जवाब पूरा नहीं है। तो जितने भी भाई काम मैं होते हैं, लास्ट मौका दे रहा हूं, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुमको निकाल दूंगा, क्योंकि लोग वैसे भी तुमसे परेशान हो गए हैं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बैक स्टेज नहीं करूंगा, आप क्यों बोल रहे हो बैक स्टेज करूंगा। जवाब फिर दो कि उसको जो तकलीफ आई है वो अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है। तरफ का मतलब क्या होता है, अल्लाह की मर्जी से, ये ना। अल्लाह की तरफ से, हाँ। तो अल्लाह की मतलब अल्लाह ने उसको वो चीज दिया। अल्लाह अल्लाह की इजाजत से, ये समझिए, अल्लाह की इजाजत से। अगर अल्लाह नहीं ज्यादा थोड़ी बोल चाहता तो सकते वो नहीं अल्लाह ने होता। थोड़ी, क्या ये अल्लाह की अल्लाह ने मर्जी थोड़ी से हुआ है? जो मुसीबतें ज्यादा। आती हैं, एक लड़की का रेप हो रहा है, सुने, एक लड़की का रेप हो गया, उसकी नामर्जी से। भाई रेप तो नामर्जी से होता है, तो क्या ये खुदा की मर्जी से हुआ या किसी और की मर्जी से, उस बंदे की खुद हाँ, की मर्जी से? देखो देखो मर्जी क्या होता है, मर्जी क्या होता है, तुम ऐसा कहना चाहते हो उस रेपिस्ट ने अल्लाह को बोला भाई मैं ऐसा करता, अल्लाह ने उसको मर्जी दिया हाँ कर ले। ऐसा नहीं किया अल्लाह ने। अल्लाह के पास इतने अब भाई अल्लाह ने साहिल साहब समझाएं, आप ही समझाएं, फिर इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। फरहान, हाँ, सवाल ये है कि उसको जो तकलीफ आई है वो किसकी तरफ से है। वो रेपिस्ट ने की है, लेकिन उसको अल्लाह अल्लाह रोक की तरफ सकता से था। नहीं है। लेकिन अल्लाह की तरफ अल्लाह से ने नहीं है ना। उसको डेफिनेटली अल्लाह ने सब जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। मतलब रेप अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। मर्जी 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 इन भाइयों, द सेंस। ये इस्लाम वाला जो अल्लाह है, अभी इन्होंने फिर से बोल दिया स्टेटमेंट कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, जो कि बहुत देर से नहीं बोलना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो ये नहीं बोलते तो दूसरे सवाल में फंस जाते। आप लोग खुद सुन लो, जब ये भी जब इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम का खुदा है जिसकी मर्जी से लोगों का रेप होता है। तो बिल्कुल। मोमिनो और मोमिनाओ, ऐसे अल्लाह को मानते हो तुम लोग जिसकी मर्जी से रेप हो रहा है। साहिल भाई एक दफा उनका और लीजिए, देखते हैं अपने स्टेटमेंट में कायम रहती है या बदल देते हैं। अब ये चेंज कर देगा स्टेटमेंट, देख लेना। कोई नहीं, चेंज साहिल करेगा तो तुमने उसको भी वादा लेते हैं। किया था मुझे बैक स्टेज नहीं करोगे, तुम कर रहे हो बैक स्टेज। तो जितनी बार मैं जल्दी आता हूँ तुम जल्दी, मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हो। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट तुम जल्दी। अल्लाह तुम की क्यों मर्जी से बैक होता है स्टेज। ना रेप। डेफिनेटली जो होता है अल्लाह उसको रोक सकता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह की मर्जी है उसमें, वो काम होता है इसलिए। अल्लाह की मर्जी है, मतलब आपका अल्लाह की मर्जी से जबरदस्त, रेप हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच फरहान भाई, जबरदस्त, इसी वजह एक से मिनट ऐसे बैक अल्लाह स्टेज को मत हम नहीं करना, मानते। बैक स्टेज मत करना। अभी स्टेटमेंट मेरा कोई रिजल्ट नहीं निकला। तुम इंतजार करो कब किसी मोमिन से की जबान से कोई गलत काम निकले हम उसको पकड़ लेते हैं। इसका शॉर्ट बनाएंगे हम लोग।
अरे बिल्कुल तुमने कहा बिल्कुल ना, शॉर्ट भी बनाएंगे। तुमने और भाई अब शॉर्ट बना एक लेना, मिनट को दे लेकिन दें। इसका भी शॉर्ट बना लेना कि दुनिया में जो भी काम होते हैं वो गॉड की मर्जी से होते हैं। वो हर अभी गॉड पे आ गया ये, अल्लाह से गॉड पे कोर्ट पे आ गया देखो कितने शैतान लोग हो तुम। अब अल्लाह से ये गॉड पे आ गया ये, अब अल्लाह पे नहीं रुकेगा क्योंकि इसको मालूम है कि यहाँ पे ना गेम खेल दो, गॉड देखो डाल दो कितना ताकि शैतान अल्लाह हो बच तुम जाए। कि मुसलमान से सवाल करते हो, मुसलमान से सवाल करते हो, रेप होता है उसमें अल्लाह की मर्जी, लेकिन हिंदू लोग से सवाल नहीं करते हो कि तुम्हारा अच्छा आ गॉड गया क्यों भाई नहीं भाई बाकी है। पे। तुम ये मानते हो, तो तुम ये मानते हो कि ये क्रिएटर एक जो है वो भगवान है, अच्छा गॉड है, तुमने एक अल्लाह बार नहीं है। कहा था कि ये ये धरती मानते 6 हो दिन क्या? में कैसे बना सकती है, नहीं, उसको ये मैं मानते हो क्या कि गॉड ही एक क्रिएटर है, तुम्हारा जो भगवान है वो अल्लाह नहीं है, गॉड है? ये मानते हो? सच है ये? गॉड और अल्लाह एक ही चीज होता है, मतलब हमारा एक ही चीज मतलब होता है? क्रिएट सुपर तो फिर नेचुरल मूर्ति के पावर। आगे आप सजदा कर सकते हैं ना, यानी अल्लाह समझकर। क्योंकि वो मूर्ति अल्लाह की शक्ल है, वो थोड़ी अल्लाह की शक्ल को बयां कर सकती है, उसमें अगर वो थोड़ी उसकी कहते हैं ताकत कि है। यही भगवान है और आप कहते हैं यही अल्लाह है, तो उसके आगे भी आप नमाज और सजदा कर सकते हैं ना। क्यों कर सकते हैं? मेरे को एक बात बोलो, अगर भगवान को किसी ने देखा नहीं है तो उसको हम कैसे बना सकते हैं? साजिद भाई अगर मेरा हम भी गॉड ऐसा हुआ। को अगर हम गॉड को देख ही नहीं सकते तो उसकी मूर्ति के सामने हम क्यों पूजे? वो तो उसकी मूर्ति है ही नहीं। अच्छा मेरे को एक अच्छा, बात इसके बोलो, पहले हम चलते हैं अगर भाई, अल्लाह एक की अगर आवाज सुना है? इन्होंने जो एक कहा एक था। मिनट, एक साजिद मिनट, एक अगर मिनट मैं एक बोल मिनट दूं एक ये, रुक रे अगर भाई, रुक रे, रुक रे, रुक 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 रुक। अभी तूने ये कहा कि चूंकि अल्लाह को कोई नहीं देखा है इस वजह से हम उसकी मूर्ति नहीं बना सकते, राइट? क्योंकि अल्लाह, हाँ, हम राइट, उसकी मुझे वक्ल नहीं बता। बना। हाँ गाइस, अभी फिर से ये बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है इसने जो आर्ग्यूमेंट दिया। इसने ये कहा दूसरा गया। क्योंकि अल्लाह को हमने नहीं देखा है इस वजह से हम ये दावा नहीं कर सकते और ना ही हम उसकी मूर्ति बना सकते हैं। ये उसकी तौहीन क्या है। तूने क्या तूने अल्लाह को सुना है? अल्लाह के नाम को सुना है, मतलब उनकी आवाज नहीं सुनी है। हाँ, अल्लाह को नहीं सुना, तो तू ये कैसे दावा कर सकता है कि अल्लाह ने बोला? तो मैं कैसे दावा कर सकता हूँ अल्लाह ने बोला? हाँ, उसने अल्लाह कुरान बात दिया करता है, है, अल्लाह ने बोला, ये कैसे दावा कर सकता है? उसने कुरान लिखा है, वो सीधे कह रहा है उसने कुरान बोला में। तुझे कि कुरान लिखा हूं मैंने? क्या उसने बोला? मैं ये कुरान मेरी तरफ से है। बोला उसने, तूने सुना? नहीं सुना। तो फिर किसने सुना? जब जिसने देखा नहीं वो मूर्ति नहीं बना सकता, जिसने सुना नहीं वो ये कैसे दावा कर सकता है कि अल्लाह ने बोला? अरे भाई, मूर्ति एक अलग, मूर्ति अल्लाह का शक्ल इसकी देखते, जबान कुरान थोड़ी लड़खड़ा उसकी। रही है अब। जबान भाई, पानी जबान पी लो, लड़खड़ा गई है। पास में कोई अच्छा बोतल वोतल है, पानी पी लो। अच्छा लड़कटाई की नहीं, अब सुन लिया, अच्छे से सुन ले सिवेज से। क्योंकि कुरान उसकी शक्ल नहीं बता रहा, उसके उसके पैर है, उसके अरे आंखें है लेकिन उसको। अरे भाई, लेकिन एक कुरान अल्लाह ने बोला, ये तूने सुना कि अल्लाह के मुंह से? ये अल्लाह के मुंह से नहीं मैंने सुना, मतलब वो डायरेक्टली नहीं तो कहे फिर मुझसे ये कैसे कुरान दावा से कर सुना। सकता है कि अल्लाह बोलता है जब उसको जो देखा अरे नहीं भाई, क्योंकि उसकी हम मूर्ति नहीं बोलते हैं बना इसलिए सकता, तो अल्लाह ने जिसने हमारी सुना नहीं वो भाषा। ये अब दावा थोड़ी कैसे कर सकता अल्लाह है कि वो तुमको, बोला? हाँ, जब तेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जिसने देखा नहीं वो उसकी मूर्ति नहीं बना सकता, तो जिसने सुना नहीं वो ये कैसे दावा कर सकता है कि अल्लाह ने बोला? क्योंकि कुरान सीधे, हमें सीधे पता चलता है, कुरान में बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, उससे पता चलता है एक 1400 साल क्या पहले फैक्ट? एक इंसान नहीं कह सकता। क्या फैक्ट्स है? आप किसी मुर्दे पे जानवर की बोटी फेंक के मारोगे, वो जिंदा हो जाता है, ये फैक्ट है। अच्छा इसको मुझे डिस्प्रूव करके दे साइंस के जरिए, मैं मान जाऊंगा। अबे डिस्प्रूव ही है, मुर्दा जिंदा नहीं होता। क्या डिस्प्रूव? अरे तुम्हारा दिमाग, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत बहुत कम साइंस पढ़ा है, तुमको ये भी नहीं पता कि साइंस कितनी एडवांस हो चुकी है। और हाँ, अल्लाह तो तो उसमें मुर्दा अल्लाह जिंदा जो होते क्या? जो एडवांस साजिद हमें भाई साइंस? बनाने, बहुत बड़े जो साइंसदान है जो भाई। जो चंद्रयान जो इन्होंने भेजा है।
ए जो भाई भाई जो भाई अल्लाह भाई जो अल्लाह एडवांस हमें सुन बना सुन सकता है, ए वो भाई मुर्दे को सुन जिंदा क्यों नहीं कर सकता? तुम ए कह रहे हो भाई अल्लाह सुन कैसे जिंदा कर सकता है? एडवांस वो तो साइंस तुम्हें में बना है। अबे रुक बे। एडवांस साइंस में मुर्दा जिंदा होते हैं। लेकिन एडवांस साइंस डिस्प्रूव भी नहीं कर सकती मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। नहीं हो अब सकते। ये प्रूव्ड है कि मुर्दा जिंदा नहीं होते। ये प्रूव्ड अब है सुनिए, भाई, अब सुनिए, मुर्दा अब जिंदा सुनिए। नहीं होते। मैं साहिल मेरे जाहिल में उस हिसाब से नहीं कह रहा कि एक इंसान मुर्दा हो गया अभी अचानक से जिंदा होगा, उस हिसाब से नहीं। हाँ समझा फिर करो, किस हिसाब से? अल्लाह क्रिएटर है। उसको उसको तुम्हारी हड्डियों की वो जरूरत नहीं है, उसको बस एक डीएनए मिल जाए, तुम्हारा एक डीएनए काफी है तुम्हें वापस। भाई चल हो गया तेरे से डिस्कशन खत्म हो गया। भाई लोग नया एडवांस साइनस आया है कि मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। ये कहां से इन लोग कहां से सीख के आ रहे भाई? कंप्यूटर की मिसाल दिया, वहां पे फंसा। फिर ये उसने माना कि अल्लाह की मर्जी से रेप होता है, उसने मान के गया। फिर ये भी नहीं माना, फिर ये बोला कि भाई चूंकि किसी ने देखा नहीं अल्लाह को, इस वजह से उसकी मूर्ति नहीं बना सकता। वहां भी फंसा कि किसी ने सुना भी नहीं है अल्लाह बोलता है, तो कैसे आप दावा कर सकते हो? यानी आप सोचिए कि हर मामले में ये लोग फंसते हैं। कोई लॉजिकल आंसर, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, बल्कि अपने खुदा को ये अच्छा भी नहीं साबित कर सकते। आप खुद सोचो कि वो खुदा जो अपनी मर्जी से रेप करवा रहा हो, उसकी मर्जी से रेप हो रहा हो, ऐसा खुदा अच्छा हो सकता है? ये स्क्रीन पर आया है साहिल साहब। हाँ, 64 की 11, 64 की 11। बहुत मा अच्छा असाब पॉइंट मिन आपने रखा था कि मुसीबतिन तकलीफ इल्ला किसकी तरफ से होती बिइज़्निल्लाह। जी है। बिल्कुल। हाँ, मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कोई मतलब बता दो मुसीबत सर। नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से। कोई मुसीबत अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं पहुंच सकती। जो आप अल्लाह खुद पर ईमान देखो। लाए। जी हाँ नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है। आप खुद देखो, कोई मुसीबत अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं पहुंच सकती। किसी का रेप हो रहा है, इसमें अल्लाह की इजाजत है, बिल्कुल। वो इजाजत दे रहा है, उसने इजाजत दे दी है, करो रेप। तो भाई रेप करने वाले खुदा को आप अच्छा मानोगे? रेप कराने वाले खुदा को अच्छा मानोगे जो इजाजत दे रेप करने की? ऐसी एंटिटी को आप अच्छा मानोगे? मोमिन मोमिनाओ, सोचो इस बारे में। क्या आप अच्छा मानोगे जो खुदा इजाजत दे रेप करने की? क्या उसको आप अच्छा मानोगे? खुद आप सोचो। ये ऐसे पॉइंट्स है ना जिसमें कभी भी इस्लाम वाला अल्लाह कभी अच्छा खुदा साबित नहीं हो सकता। आयत का नंबर बता दो बिल्कुल हमारे सारे दोस्तों को, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। सारा जी पूछ रही है, देखिए झटका लगा। 64 की 11, 64 की 11। 64 होगी सूरह तगाबुन, उसकी हाँ, आया नंबर 11। जी कौन सी है एक बार बोल दो ताकि लोग नोट डाउन कर ले। सूरह तगाबुन 64, 64 की 11। 64 की 11, और 11 ना। लाइव चैट में हाँ समर भाई ने उसका लिंक भी दे दिया है। बहुत फास्ट है समर 64 भाई, की फौरन भेज 11, देते हैं। 64 की 11 भाई लोग नोट डाउन करके रख लो, और मोमिनों को पकड़ पकड़ के बताओ कि रेप करने की बिल्कुल। इजाजत तुम्हारा अल्लाह दे रहा है। कोई भी मुसीबत आए, उससे बड़ी भी कोई मुसीबत आए, हालांकि मुझे तो लगता है हाँ, सबसे ये बड़ी अल्लाह की इजाजत है। मुसीबत तो यही है कि एक किसी की बेटी के साथ रेप हो जाए, और ऐसा किसी के साथ ना हो। इससे बड़ी मुसीबत तो मुझे नहीं लगता कोई और होगी।
तो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत है कि अल्लाह कहता है कि मैं बगैर मेरी मर्जी के, बगैर मेरी इजाजत के होती ही नहीं है। फिर नीचे लिखता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है, हर चीज जानता है अल्लाह। ऐसा कुछ है ही नहीं जो अल्लाह जानता ना हो। जब जान रहा है ये हो रहा है तो फिर रोकना चाहिए ना यार। फरिश्ते उसके किस लिए, वो जंग लग रहा है उन फरिश्तों की पोंछ में और पर में, फालतू बैठे हुए हैं, उनको काम पे लगाओ यार। बिल्कुल, थैंक यू साजिद, बहुत अच्छा पॉइंट आपने लाया, बहुत अच्छी आयत आपने रेफरेंस दिखाया जिससे पूरा मामला ही खत्म हो जाता है। थैंक यू। चलिए तो हम दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ पहले सुपर चैट ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉलर देखते हैं अभी नेक्स्ट आइटम क्या आने वाला है हमारे पास। विशाख इज माय फेवरेट प्लेस, मैं 1 महीने से सुन रहा हूँ आपका स्ट्रीम, आदत सी हो गई है, बेसब्री से इंतजार रहता है आपका। पुराना जो चैनल जो बैन हो गया था, किस नाम से था भाई? यही एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल जो है ये ब्लॉक है, और हम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको अप किया जाए। और दूसरा चैनल है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप। अगर आप लोगों में से जिसने अभी तक बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, अगर यूट्यूब बैन नहीं हटाएगा तो हम उसको बैकअप चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करके बताएंगे। तो जितने लोग देख रहे हैं, बैकअप चैनल का लिंक हमारे मॉडरेटर शेयर कर देंगे। बैकअप चैनल को 5 लाख पे लेके आते हैं, बल्कि 5 लाख नहीं, उसको 1 मिलियन करते हैं। याद से भाई लोग, जितने लोग देख रहे हैं, बैकअप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो। और बैकअप और क्या कहते हैं उसको, मेन चैनल जो है, दोनों के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है, रोज एक एक वीडियोस अपलोड होती है, रोज वीडियोस देखो, दोनों पे देखो, तभी जाके उसकी रीच बढ़ेगी। भूषण भाई कह रहे हैं मर्डर को जिंदा करने के लिए गाय चाहिए, खा जाते। माय ड्रीमर, योर चैनल इज ऑसम, कीप इट अप। थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर ड्रीमर। साहिल का पैजामे का नारा बड़े जमाने बाद आए, कह रहे साहिल फॉर यू एंड एडम प्लीज सिंग तेरे पैजामे दा मैं नाड़ा सोनिए, तेरी पैंट दा मैं जिप हो गया, जड़ों बे ये क्या था भाई? उसदा तोता तोता अम्ब हो गया। थैंक यू, पूरी तरीके से गाया मैंने। शौकीन काफिर कह रहे रसगुल्ला 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 रसगुल्ला। पीयूष त्रिपाठी कह रहे 1:40 की लास्ट लोकल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है चरस फूकते हुए, कच्चा है कुछ मिक्स किएला है, ऐसे ही कुछ फूक के आया अली अमन। आर पाल, अरे सीट बेल्ट एंड हेलमेट नीडेड टू ट्रेवल ऑन बुराक। आर सीट बेल्ट नहीं भाई, वो ऐसे ही चले गए थे रसूलुल्लाह। जीप से डिंगी डिंगी, कश्मीरी लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एम लोकेशन ऑन करके स्ट्रीम देखता हूं और मैं आतंकवादी नहीं हूं। आई हेट यू मोटू साहिल। एडम आजा तेरे नाल गल करिए। एडम साहब आज थोड़ा काम में बिजी है, जैसे ही फ्री हो जाएंगे वो आ जाएंगे। आजाद सन्नतनी कह रहे कश्मीर जाओ, पैसे दो इनको, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां घर खरीदो तो इनको प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा आपने। इंडियन भाई कह रहे मेरे फैमिली में 3 लोग फौज में है, किसी भी कश्मीर में टेनेट फौजी से पूछ लो, 99% फौजी इन्हीं लोकल लोगों की गद्दारी से मरते हैं। फौज सिविल मैटर में दखल नहीं देती, इसलिए कैमरा पे नहीं आते ये सब। यार ये बड़ी दुख की बात है। आरपाल, भारत इज सेक्युलर ओनली ड्यू टू धार्मिक मेजोरिटी। थैंक यू सर आरपाल साहब। नाखून से खत्म भाई कह रहे शुक्र है साजिद तुम आए, ऐसे लगा कि कितने अरसे से मैंने खुद की आवाज नहीं सुनी। आज मैं पूरी जिंदगी में लॉन्गेस्ट टाइम खामोश रहा हूं। ये देखिए आप फैन है नाखून से खत्म भाई। देवशीष रॉय कह रहे हैं कंप्यूटर वाला मशीन हमें भी मांगता है, 500 की जगह 5000 निकले। बैंक सड़क पे आ जाएगी भाई इस तरीके से होगा तो। ये कंप्यूटर बोल रहा था क्या? आपने भी टाइप किया था, कंप्यूटर ही टाइप किया था, लाइव चैट में भी देख रहा था कंप्यूटर चल रहा था। कंप्यूटर मदरसा यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। आरपाल, cult apologists are silent supporter of violence.
आरपाल साहब का और एक मैसेज है, अच्छा वही, अरे बाप रे, आरपाल साहब ने 1 2 3 4 5 6 सुपर चैट भेजे 40 वाले, और सब में एक ही लिखा है, कल्ट अपॉलॉजीज आर साइलेंट सपोर्टर्स ऑफ वायलेंस। आरपाल साहब गलती से तो नहीं इतने सारे भेज दिए आपने? कितने हैं अमित? 7 हो गए शायद। 7 बाप रे आरपाल साहब, ये गलती से तो नहीं भेज दिया बार बार? हाँ वही तो, रिटर्न देख करना लेना कुछ पड़ेगा। यूट्यूब का लोचक। ये वो तो नहीं होगा जैसा एटीएम मशीन का जो एग्जांपल दिया मैंने, मालूम पड़ा 40 का इन्होंने भेजा और यूट्यूब हमको 740 रुपए दे रहा है। अच्छा हाँ यूट्यूब वाला ना। हाँ ऐसे कुछ हुआ होगा। मिस्टर डी के, इसका मतलब है अल्लाह सैडिस्ट है एंड ही एंजॉयस इट। एग्जैक्टली, अल्लाह इज ए सैडिस्ट गॉड। गॉड तो नहीं कहना चाहिए, खुदा, खुदा भी नहीं कहना चाहिए। शरकार थैंक यू सो वेरी मच। ओपनर आइस भाई कह रहे हैं साहिल भाई इस्लाम खत्म हो गया, ऐसे ऐसे लोग आकर क्या कर लेंगे, इनको बोलो बाप के भेजे। सही कहा आपने। आजाद सनातनी इस कश्मीरी को बोलो भगवान हूँ अकबर। अवनीश सिंह कह रहे दिस इज फॉर टॉकिंग मुर्दा एंड द कैपिटलिस्ट। थैंक यू सर। शौकीन काफिर भाई कह रहे नो वंडर रसूलुल्लाह killed anybody who raised concern with Islam thanks to internet and ex-Muslim movement of trying to show facts of this jahiliyat। थैंक यू शौकीन काफिर भाई। ई डॉक्टर साहब कह रहे चेस के गेम जैसा फंस गया है, चेकमेट। सही कहा सर। मियां मालकोवा, मैं मुद्दों को जगा सकती हूँ। अच्छा मैं मुर्दों को जगा सकती हूँ। आज साजिद, हाँ यार मियां मालकोवा जी, आपकी जबानी काफी है किसी मुर्दे को भी जिंदा करने के लिए। आगे का आप समझ जाइए। बस नाम सुनते ही हम लोग किसी और तरफ जहन खुद ही चला जाता है। बाकी आपका वीडियो देखें ना देखें, आवाज सुने ना सुने, वो तो काफी दूर की बात है। ओपनर आइस भाई, इसी ने पहले वाले मर्डर को जिंदा किया। अच्छा पहले वाले मुर्दे को जिंदा किया। ओके चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। ओबेदुर को कौन है अभी? किसको? ओबेदुर को लगता है बहुत दिन बाद आया है। अरे उबैदुर से साजिद बात करेगा। चलो ले लेते हैं। और 6000 लोग देख रहे हैं और प्लस ही देख रहे हैं यार। कल मेरे चैनल पे स्ट्रीम होने वाली है आज क्या रात बात है भाई। 10 बजे। उबैद भाई खेबासत नहीं, जरा खैर रखें, आप खैर रखें। हम आपसे गुफ्तगू फरमाते हैं। भाई दंगे करवा देगा तो खैर नहीं आपने भाई, आपके मेरे के खैर नहीं है। जरा गुफ्तगू कर लो। खैर नहीं है, खबासत है। थोड़ा रुक जाओ, साजिद को बोलने दो। खबासत, मैं तो एकदम तैयब बात कर रहा हूँ भाई। हाँ रुके, खबासत बात ना करे, हाँ तैयब बात करे, लेकिन जरा सा एहतियात करे, रुक जाए। 1 मिनट का वक्त दे दें, फिर खैर की तरफ चलते हैं। बैरकेफ तो भाइयों, कल मेरी स्ट्रीम होने वाली है 10 बजे रात में, जिसका टॉपिक है ओपन हार्ट सर्जरी, नबी की ओपन हार्ट सर्जरी पार्ट 2। तो आप लोग ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। ये उबैद आएगा, इससे भी खबासत भरी बात होगी और खैर भरी बात भी होगी। देखते हैं खैर की खबासत कौन करते हैं और कौन तैयब बात करते हैं। चलो जी शुरू करो। फितना किस मसले पे बात कर रहा था अभी? उस पे फितना परवरी के परवरदार शुदागान फरमाए हजरत। किस मसले पे बात चल रहा था? चलिए बता दीजिए आज के मसले पर। अभी मैंने कहा था कि क्या कोई भी काम होता है दुनिया में, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे नेक चाहे बद, वो अल्लाह की तरफ से होता है या बंदे की खुद की सोच विचार होती है? वो ये जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला के तरफ से होता है। कोई भी बुरा काम अल्लाह ताला ने
फॉर एग्जाम्पल एक तकदीर को लिख दिया एग्जाम्पल ले है। लेते हैं। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ गए। और इन्नल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व उसका रसूलिही रोज वल यौमिल आखिर वल कद्र। कद्र भी तकदीर पर ईमान लाना शर्त है, फर्ज है। अब कद्र में लिख दिया गया है कि इस बच्ची का रेप होगा और लिखने वाला अल्लाह है, बगैर अल्लाह की मर्जी से नहीं होता सकता। क्या फिर अल्लाह गफूर रहीम भी है? कैसे गफूर रहीम है? अल्लाह गफूर रहीम भी रहीम है कहाँ है? और अल्लाह का अजाब भी है। नहीं, गफूर रहीम रहीम कहाँ है नहीं है। अल्लाह? जब उसने लिखा, कातिबे तकदीर ने लौह कलम से लिख दिया कि ये काम इस बंदे के जरिया इस लड़की के साथ होगा और ठप्पा मार दिया, मोहर मार दी, तो तभी हुआ। अगर वो ना लिखता तो नहीं ना होता। अरे तो अल्लाह ताला ने ये भी लिख दिया ना, अल्लाह ताला ने ये भी लिख दिया कि तकदीर के मामले के को अल्लाह ने कयामत के दिन तक के लिए मौखर कर दिया है। मुखर कर दिया क्या मतलब? जो आप अभी आपने कहा ना कि कोई भी अमल होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो अल्लाह की तरफ से ही होता है। और कातिब तकदीर ने वो बात किताब में लिख दी कि इस बंदे अरे के भाई साथ जाहिर भला पे भला काम आओ। होगा और इस बंदी के साथ ये रेप करेगा। अगर अल्लाह वो चीज ना लिखता तो वो ना होती। करेक्ट? बोल चुके, मैं बोल रहा हूँ जाहिर पे और जाहिर पे, जाहिर पे बातिन क्या? पे मत जाओ। बातिन में बहुत सारी बातें होती हैं। अल्लाह ताला जाहिर और बातिन का बातिन कुछ इल्म नहीं बहुत होता। कुछ रखता है, सब जानता है अल्लाह ताला। हाँ, अल्लाह ताला बातिन का सब जानता है। हमको लगता है और जो आपने जाहिर है समझा अल्लाह नहीं। ताला ने कहा है, फिर आप बोलेंगे तो खाली चले आप वहम बोले। होगा। हाँ, जो अच्छा, है एक लफ्ज और नोट कर लिया जाए, वहां। कोड़े को जी। जरा आवाज आने दो तो समझ में आएगा कि जो है ए, जो है सजा और किस तरह से और किस क्यों होता है। ठीक है, कोड़े की आवाज से पता चलेगा कि ये सजा क्यों और किस लिए दिया जाता है। तो आपको मैं बताता हूँ जो तकदीर ऐसे का। अल्लाह की आप इबादत क्यों कर रहे हैं जिसकी मर्जी से वो हो रहा बिल्कुल है, फिर बाद में वो सजा दे। अगर वो ना चाहता तो सुनिए। ऐसा होता ही नहीं, सिर्फ अमनो अमान रहता है इस जहान में। अरे भाई पहले वो सब बात पे भी छोड़ दीजिए, मैं पहले बात सुनो। तकदीर के मामले को अल्लाह ने कयामत के दिन तक के लिए मौखर कर दिया है। वो अगर जजा सजा पर मैं जा ही नहीं रहा हूँ ना, कि उसको जजा देगा या सजा देगा, अरे उसको तो भाई मैं जा आप ही नहीं थोड़ा रहा हूँ। वक़्फ़ अगर करो, मैं अल्लाह पूरा ना बात तो चाहता, कर लूं। अल्लाह ना लिखता तो वो हो सकता था क्या? आप तो बेकरार हो गए एकदम। करार में रहिए, करार में। भाई दो लफ्ज और नोट किया जाए, करार और बेकरार। जी। हाँ, बेकरार करार करार करके करार में हमें रहिए। न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जरा करार में आइए। मैं आपको जो है हदीस के जो मतन मुखड़े हैं, मैं आपको जाहिर कर देता हूँ। अल्लाह ने तकदीर के मामले को क़यामत मामले कयामत के दिन तक के लिए भाई मौखर वो कर दिया बात है। तो होने वाली बात ही मैंने नहीं कर रहा ना। मुअख्खर करने का आप मतलब बीच क्या में बोलो होता है मत। कि रोक दिया है ना। अल्लाह ने बात तो सुने, हदीस क्यों शरीफ में है, गलत बातें क्यों कह रहे हैं? अल्लाह ने मुअख्खर तकदीर कर के देना यानी मामले को क़यामत के दिन तक के लिए शुरू मौखर कर कर दिया। दिया है, इस उम्मत के बुरे लोगों के वजह से। अच्छा, जो बंदा ये काम कर रहा है, समझ गया, जो बंदा ये काम कर रहा है वो अभी जो तकदीर अल्लाह ने लिखी थी उस पर अमल नहीं कर रहा है, ये शैतान के बहकावे में कर रहा है, अल्लाह के कहने से नहीं कर रहा है वो काम। अरे अल्लाह को सब इल्म है, कयामत तक का सब इल्म है, मगर अल्लाह अरे ताला इल्म की अपने तो मैं इल्म बात ही नहीं से कर रहा हूँ। घेरे मैं हुए इल्म की हैं। बात और नहीं करूंगा। अल्लाह ताला मैं इल्म की अभी बात नहीं आप कर रहा। जो है
मैं बाद में आप उसकी बात करूंगा। असबियत पे आ गए, आप बीच में बोलेंगे तो ये समझ लूंगा कि आप जो है असबियत कर रहे हैं। असबियत कैसे समझते होंगे कि नहीं, कि उर्दू का इल्म नहीं है, बिल्कुल अरबी का, इन अरबी का इल्म है। असाबत तो मुसीबत, असबियत अरे पे मत असाबत और आइए, मुसीबत दोनों जाहिर पे जानता हूँ, आइए। उसको जो अल्लाह थोड़े ताला जाहिर बता रहा, अल्लाह ताला का जो क्या इल्म करूं। है, अल्लाह ताला ने अपने इल्म को तमाम चीजों का अहाता किया हुआ है, घेरे है। कौन सी हाँ लुंगी से? हाँ। लुंगी से घेरे? कौन चीज से घेरे हुए? अरे तुम्हारी लुंगी खिसक जाएगी अगर पुंगी बच गई तो। अरे लुंगी नहीं खिसकेगी, घेरे। सब खिसक जाएगा, सब खिसक जाएगा। जितना जो कुछ दिख रहा है ना तुम्हारे मैं जो नजरों के कह रहा सामने, हूँ सब खिसक मैं जो जाएगा। कह रहा हूँ, अब तू गाली सुनेगा। अभी अभी गाली सुनेगा, क्योंकि मेरे अंदर अरे खबासत आगे शायर खबासत है। से अभी बोल रहा था कि मैं तैयब अभी खबासत करने लगा तू। अवैध हसाम मत। गाली देने वाला मैं जो बुज़दिल कह होता रहा है हूँ, भाई। रुको, बैक स्टेज रहो। मैं जिस बात को पूछ रहा था उसका जवाब देना। अब कह रहे हो मैदान महशर और बात की बात मौखर कर दिया अल्लाह ने, अभी वो चीज सादिर नहीं हो रही है। यानी जो चीज सादिर हो रही है एक गुनहगार बंदे से, यानी कोई बंदा अगर जा रहा है रेप कर दे रहा है किसी का, कोई बंदा अगर चोरी कर रहा है जो चोर है, यानी आपका कहने का मतलब वो अल्लाह की मर्जी से अभी नहीं हो रहा है, अल्लाह ने उस बात को मौखर कर दिया है, बात के लिए रख दिया है। अभी जो काम हो रहा है वो शैतान के बहकावे से हो रहा है। ये कहना चाह रहे हैं क्या उबैद? हाँ ये कहना चाह रहे हैं आप जो मैंने अभी बताया? अरे भाई वहम को कुछ ना, जाहिर में अब क्या बोलना क्या मुझे चाहते हैं। हंसी मत दिलाइए। बता, अभी जो काम होता है चाहे कोई चोर चोरी करता है वो अल्लाह की हम्म मर्जी से हो रहा है, कातिब तकदीर ने वो चीज हम्म। लिख दी है तभी हो रहा है, या उस बंदे की खुद की वो अरे भाई चीज है? आप पहले इस हदीस को नोट कर लीजिए। इस हदीस को नोट करके इस हदीस को जरा जो है ना इसके अंदर फहम करिए। हाँ, अल्लाह अच्छा, ताला कहता है तदब्बुर करो, तदब्बुर करो, तदब्बुर करो। आप खाली जाहिर का देख रहे हो, आप जरा बातिन में जाइए इस हदीस के। अरे अल्लाह जाहिर और ताला बातिन, मैं आपके सामने, रुको कुरान की आयत ला रहा हूँ तब समझोगे, जब ऐसा समझिए पा रहे हो। अब मैं इसको बोल चुका, मैं एक बार सूरत और बोल लेता, तगाबुन, उसके बाद कुरान की आयत डाल देना। सूरत तदब्बुर कुरान कह की रहे थे, आयत बुरे की तदब्बुर है, ये बाद में आना। को ये बताओ। अल्लाह ताला ने तकदीर के मामले को क़यामत के दिन तक के लिए मौखर कर दिया है इस उम्मत के बुरे लोगों के वजह से। अब आप कहते हो कि अल्लाह ताला कहाँ लिखा तकदीर है? का इल्म भी रखता है। कहाँ लिखा है कि अल्लाह ने मौखर दिया है? अल्लाह ताला दिखाओ। तकदीर का इल्म रखता है, जो कुछ कहाँ कयामत तक लिखा होने है? वाला है। तो अल्लाह कुरान ताला की को आयत दिखाओ। कयामत तक का सब कुछ इल्म है, मगर अल्लाह ताला ने जो मामला है, तकदीर का मामला है, उसको मुअख्खर कर दिया है। उबैद, समझे? मौखर कर दिया ना, बोल दिया ना, ठीक है, कहाँ लिखा है? हम्म देखें, कहाँ लिखा है? आया नंबर बताओ। आयत नहीं, हदीस है। मैं हदीस हदीस बताओ आपको पढ़ रहा हूँ, पूरा मतन पढ़ रहा हूँ, और क्या नंबर लेके आपके क्या। सामने। ठीक है, क्या कोई हदीस, कोई हदीस कुरान की बात को काट सकती है? हाँ, कुरान की बात को कुरान नहीं से काट जो सकती। टकराए, कुरान से जो टकराए हदीसें हैं, क्या उसको काबिल कबूल माना हम्म, जाएगा? नहीं नहीं। नहीं माना जाएगा। कुरान क्या कहता है तो उस पर देख लेते हैं ना। हम्म देखें, सूरत तगाबुन 64 की 11, हम्म मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यानी कोई भी मुसीबत अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं पहुंच सकती। जो अल्लाह पे हम्म ईमान लाए, अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। यानी हम्म तक, कातिब तकदीर ने, अल्लाह ने वो चीज उस बंदे हम्म। के तकदीर में लिख दी है कि यह बंदा फला फला काम करेगा, चोरी करेगा, नमाज पढ़ेगा, ज़कात देगा, और उबैदुर के पीछे जाकर उंगली करेगा। सुनो, तो क्या? अरे भाई चलो तैयब इतने में बात समझ करो गए तुम। भाई। अरे मुसलमान तुम खबासत जानते नहीं, हो, मुसलमान की खैर खैर मिसाल खैर मुसलमान खैर की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है।
समझे? वो खाती भी अच्छा है और निकालती भी अच्छा है। तो तुम्हारे लिए मुसलमान जो है तुम्हारे लिए शिफा है। चाहे चलो ऐसा है ना, चाहे कैमरा तुम कैमरा चाहे खोल के भागो। चाहे उस तुम मुसलमान मोमिन के हो कि नहीं उबैद? रुको, तुम मोमिन हो कि नहीं? अगर मोमिन हो, पक्के वाले मुसलमान हो जो मानते हो कि अल्लाह आपको जन्नत दे और कलमा तैयबा पर आपका पूरा कामिल यकीन है, कैमरा खोल के हगो और उसको चाटो। अगर वो शहद की मक्खी जैसा मीठा लगा तो मान लेंगे हम कि आप शहद की मक्खी हैं, कोई मसला नहीं यार। व्यूअर्स आप लोग भी मान लेंगे ना यार कि ये शहद की मक्खी हैं? अगर मान लेंगे तो यस बोल, यस टाइप करें, यस। अगर ये हगने के बाद चाट लेता है, क्योंकि अगर शहद की मक्खी हगती है तो हम सब भाई उसको खा लेते हैं, उससे निकलता है। तो हदीस में लिखा हुआ सब यस है, कह रहे हैं। हाँ ठीक मुसलमान है, ठीक है। हदीस में लिखा हुआ है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हदीस में चलो लिखा कैमरा हुआ है ओपन करो। मुसलमान खाता भी अच्छा है और निकालता भी अच्छा है। रुको, हाँ, अभी मुसलमान तुमने की कहा मिसाल था ऐसी है। वैद तो भाई, किस जाहिर सी बात है ना, मिसाल तुमने शहद दिया की ना। मक्खी की तरह मिसाल है, तो शहद की मक्खी का भाई आप सुन ले, खाते हो। अरे सुनो, सुन ले, शहद की तुमने मक्खी का आप खाते हो कि नहीं खाते हो? तो क्या आपको तुम वो शहद की मक्खी हो ना? कान खराब है, ये सुनेगा नहीं, सिर्फ बोलने ही बोलता नहीं रहेगा। देगा, ये नहीं बोलने देता। तुम शहद की मक्खी बोले, मान लिया भाई, सारे व्यूअर मान रहे, यस यस भेज रहे हैं कि यस यस। ये देखो, यस भाई मक्खी हो तुम। अब कैमरा खोलो, जैसा कि तुम हमेशा खोलते आए हो कैमरा। ऐसी बात नहीं कि आज तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी या तुम्हें कोई खतरा है, कोई खतरा नहीं है। कैमरा ओपन करो, थोड़ा ही सा हक दो, 200 ग्राम, ज्यादा नहीं कहता कि जोर लगाओ। 200 ग्राम हगो, अगर नहीं निकल रहा है चम्मच चम्मच ले लो, चम्मच से निकाल दो, हक करके उसको चाट लो हल्का सा। तो हम सब कहेंगे भाई मक्खी हैं आप, वाह वाह मीठे। अब मीठे भी कहेंगे आपको, भाई आप मीठे भी हैं। चलो भाई करो ऐसा। अरे भाई, हाँ, अरे मक्खी है कि नहीं आप? मैं सुनो मिसाल तो आपने सुनो दी ना, हम शहद की मक्खी जैसे हैं। हाँ हाँ, आप चलो जो है निकालो ना, जरा, आप 160 आप ग्राम इस निकालो। आप इस्तेमाल करोगे क्वांटिटी घटा दे आपको रहे हैं। चलेगा। देखो, मुसलमान जो है ना, ये जो कुफ्र करने वाले हैं, मुनकरात, नफरत, ये जो तमाम चीजें जो बुराई ये खत्म हो गया भाई। और ये सब कर भाइयों, रहे हैं, इसकी तो आवाज भी धीमी हो जो गई। है ना ये बंदा शहद की उनके मक्खी की लिए मिसाल अगर किसी को नहीं उनके देगा। लिए अगर मोमिन का पैखाना दे दिया जाए और वो खा ले तो उनके लिए बहुत शिफायाब होगा। अभी अब भाई आपने मिसाल लीजिए निकाला भी कि नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक एक औरत मिनट थी, एक मिनट रसूलुल्लाह अच्छा वो सल्लल्लाहु सस्ता अलैहि गंदा हो वसल्लम से जाएगा। पेशाब की थी। भाई साहब तो आपकी भी रसूलुल्लाह संभाले सल्लल्लाहु और अलैहि ना वसल्लम गंदा ने गंदा हो कहा जाएगा। कि तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा। तो सोचिए, जब पेशाब में से पेट में दर्द नहीं होगा और संडास खा लोगे आप, तो सोचिए आपका पेट की क्या हालत होगी। अच्छा, ओबेदुर 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 ओबेदुर, मतलब हाँ मतलब अगर तुझे रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक मिले तो तू पी लेगा ना? हाँ, अरे रसूलुल्लाह का भाई, पेशाब मुझे मुबारक। कोई बीमारी नहीं है भाई, ये बीमारों के लिए है नहीं, ना ना जो ना ना कुफ्र ना ना करते ना ना हैं। ना ना, सुन हाँ, सुन 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 सुन। क्या वो क्या क्या औरत को कोई बीमारी नहीं थी जिसने पेशाब पिया था, क्या और हाँ अल्लाह के रसूल ने कहा था कि तुझे बीमारी हाँ नहीं होगी। हाँ हाँ। वो बीमार थी अरे नहीं, ये बीमारी, बीमारों के लिए नहीं है। मुझे ये बता अरे कि भाई तुझे जरा, रसूलुल्लाह का, सुन ओबेदुल, तुझे अरे रसूलुल्लाह बाल का उठा के पेशाब बात करो मुबारक। भाई, सर का बाल जरा ऊपर करके बात करो भाई। वो ओबेदुल औरत को कभी पेट की बीमारी नहीं होगी, तो सोच लो उस होगी। औरत भाई को अगर साहब ये पेट की बोलने बीमारी देते ही पेशाब नहीं पीने से यार। नहीं हो रही, तो पेखाना खाने से कितना फायदा होगा। हाँ, तो सुन ओबेदुल, तुझे अगर रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक और पाखाना मुबारक मिलेगा तो तू खा लेगा ना? क्या? अरे मैं मोमिन हूँ, मोमिन 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 अब तू हूँ, मोमिन नहीं थी मैं मोमिन हूँ, जिसने मुझे रसूलुल्लाह बीमारी का कैसे हो पेशाब। सकता है? एक मिनट ओबेदुल,
जिस अबे हंसता जाएगा। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ मैं पहले सुन ले, सवाल सुन ले। जिस औरत ने रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पिया था वो मोमिना थी या नहीं थी? हाँ बिल्कुल मोमिना थी, है ना? तो गलती से तू पी भी ली थी मोमिन है, उसने। तू भी मोमिन है। हाँ तेको अगर नहीं नहीं नहीं। रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक और पाखाना मुबारक हम्म, मिलेगा तो हम्म, तू खाएगा पिएगा या नहीं करेगा? नहीं नहीं। अरे मुझे मुझे जो है मेरा ईमान इतना पक्का है कि जो है मुझे मतलब नहीं पिएगा? मुझे जरूरत ही क्या पड़ती है पेशाब पखाने तो की। नहीं पिएगा रसूलुल्लाह का हाँ पेशाब मुबारक, तो नहीं पिएगा? अरे मैं कैसे पीऊंगा, मैं जब मेरा ईमान इतना पक्का है बिल्कुल जो है अच्छा, जो जिसका ए, कच्चा ईमान है ओबेदुल, जिसका कच्चा हाँ ईमान है उसको पीना हाँ चाहिए रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक? यार वो मोमिन का पेशाब मुबारक पी ले, संडास मुबारक पी ले। अबे मोमिन का बिल्कुल। नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अगर तेरे अरे घर में रसूलुल्लाह तो बहुत ऊंचे सुन हो गए, सुन रसूलुल्लाह का ओबेदुल रसूलुल्लाह का ओबेदुल छोड़ दो, जो मोमिन का ही हाँ भाई मैं सुन ले सुन ले रसूलुल्लाह की सुन बात ले तक मत जाओ भाई, हाँ तुम औकात की बात ठीक है करो जहां। ओबेदुल। अरे ये नहीं अरे बोलने देगा, इसको लोग बैक स्टेज पे लेकर दो, ये बोलने नहीं देगा। वैसे ओबेदुल, साहिल साहब इन्होंने, हाँ आप बोले तो। नहीं नहीं, इसका एक एक सवाल खाली मैं कर लेता हूँ। ये जो आर्गुमेंट देगा ना, इसके आर्गुमेंट पे मैं चलूंगा। इसने कहा कि आम जो मुसलमान है, जो मोमिन है, जिसका ईमान ईमान जो है वो पक्का है, उसका पेशाब और पाखाना खाने पीने से दूसरे वाले जो कम ईमान वाले मोमिन है या मुस्लिम है, उनका ईमान ताजा होगा, पक्का होगा। इसने ये बात कही है अभी। तो मेरा ठीक है। सवाल ये है कि इसके बेटे का या इसकी बीवी का ईमान अगर कमजोर हो जाए तो उसको अपना पेशाब और गू मुबारक खिलाएगा या नहीं खिलाएगा ओबेदुल? हाँ, उसके आगे ये भी हजरत उम्मे अहमद ने पेशाब पिया था, क्या अरे उनका ईमान भाई कमजोर था? सुनो सुनो, हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज जो है ना, जो जिनका ईमान जो है कुफ्र की बीमारी हो जाए जिन्हें, मतलब हाँ उस बांदी ने सुनो, तो जिसने रसूलुल्लाह का पेशाब उनके मुबारक लिए किया था। दवा है, उनके लिए हाँ दवा तो है। जिसने सुन जिनके ले यार, जिनका तो जिनका सुनता क्यों नहीं जिनके है? पेट में कुफ्र होता है उनके लिए दवा है भाई, वो खा ले तो उनके पेट की तो बीमारी वो बिल्कुल ठीक हो एक जाएगी। मिनट एक मिनट एक मिनट एक ये मिनट अब ऑथेंटिक तू बात ये तुम्हें साबित बता रहा हूँ इस बात करेगा को। ओबेदुल, अब तू ये साबित करेगा कि जिस बांदी ने रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पिया था उसके पेट में कुफर भरा हुआ था, साबित कर। बिल्कुल। अरे भाई उसने गलती से पी ली थी, फिर अल्लाह तो के रसूल रसूलुल्लाह ने ने कहा मना चलो किया? पी लिया तो कोई बात नहीं है, तो तू पी भी लिया तो गलती कोई से बात पी नहीं सकता है है। रसूलुल्लाह का? और एक मिनट। सुनो 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 ना भाई, वो गलती से पी ली थी इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, कोई बात नहीं है कि तुम्हारे पेट में कभी कोई पेट की बीमारी नहीं होगी। तो इसी तेरे तरह को से भी कभी रसूलुल्लाह को पेट की बहुत बीमारी बड़े हो नहीं गए, होगी अगर ना किसी अगर रसूलुल्लाह मोमिन का का पेशाब संडास मुबारक खा पिएगा लोगे, तो? पी लोगे, उबैद, पेशाब पी लोगे, तो तुम्हें कभी कोई बीमारी, पेट की बीमारी नहीं तो होगी, तू भले ही भी शुरू में पेट की खराब बीमारी लगेगा से बचने के मगर तुम लिए पी। ओबेद, सुन यार, सवाल सुन, कंटिन्यूस बोलता क्यों जाता है? तुझे भी कोई पेट की बीमारी ना हो उसके लिए तू रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पिएगा या नहीं पिएगा? हाँ मैं भाई तुझे मैं मुझे इतना इल्म है, मुझे मुझे क्या जरूरत है, जब मुझे मुझे खुद ही जो है आगे बीमार नहीं आगे होगी, देखो मुझे पेट मुझे की कोई तकलीफ कुफर नहीं है ही नहीं, तो होगी, मैं क्यों पीऊंगा। आगे मुझे पेट की कुफर है तकलीफ ही नहीं नहीं, होगी। मुझे कुफर है ही नहीं, मैं काफिर नहीं हूं ना। मैं अच्छा तू ये मैं पक्की अमन बात वाला हूँ बता ना सकता भाई, है ओबेदुल? मैं अमन ओबेदुल, वाला हूँ। कुफर तू ये वाले लोग पक्की के बात, लिए ये सब है कि वो पी ले तो उनके तो पेट की वो जो काफिर कुफर थी की पहले, बीमारी है वो वो दूर काफिर थी, होगी, वो काफिर आफाका थी, होगा इसमें। वो हाँ काफिर थी जिसने जिसने रसूलुल्लाह का पेशाब पिया था, वो काफिर थी? गलती से पी ली थी तो भाई। अरे गलती से भाई पी तुम ली जाहिर थी, पे आओ ना भाई।
अगर ये नहीं गलती से रहना चाह रहा वहां पे गलती से भागना चाह अगर रहे पी वहां ली से। थी तो क्या रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि जिसके पेट में कुफर होगा उसने ही पीना है? अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है तुम्हारे पेट में बीमारी नहीं होगी, अगर कोई पी ले तो उसके पेट में बीमारी नहीं होगी, मगर जो मोमिन होगा, पक्का मोमिन, उसे पीने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्यों वो नहीं है? खुद जो है शिफा उसके 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 पेशाब में पखाने में शिफा है, तो उसको बीमारी होती ही नहीं, तो वो खाएगा पिएगा क्यों? इसका भाई जवाब दो लोग, ना भाई। अभी आप सभी लोग सुन लो, ये एक नया साइंस बताया है उबैदुल ने कि जितने भाई मोमिन हजरात साइंस होते हैं नहीं, उनके ये रुक, नया साइंस बताया है उबैदुल ने कि जो पक्के मोमिन होते हैं उनके पेशाब और पाखाने में शिफा होती है। वल्लाह हबीबी। नया साइंस, जितने पक्के मोमिन होते हैं उनके पेशाब पाखाने में शिफा होती है, शिफा। और दूसरी बात इसने ये कही कि पेशाब पैखाना ये जिनके अंदर ईमान है उनको नहीं, जिनके अंदर ईमान नहीं है, काफिर है, उनको पिलाया जाएगा। तो इनका मतलब ऐसा कुछ इनके है भी अगर नहीं। कोई ऐसे लोग हैं, हाँ, नहीं, अगर ये कह रहे हैं तो इनके यहाँ कोई क्लाइंट अगर हो और उनकी तबीयत खराब हो जाए किसी ना तरीके से, ऐसा हो ना कभी, तो क्या उनको आप ये पेशाब पिलाकर ही तंदुरुस्त करेंगे? हाँ भाई उबैदुल, पेशाब पिलाएगा ना काफिरों को तू? भाई मेरे, अरे भाई मेरे, मोमिन का पेशाब पखाना शिफा है, अगर खा ले पी ले तो वो शिफा अच्छा, होगा, इसी वजह से आप लोग खाने में शिफा थूकते हैं होगा, क्या? पेट की बीमारी नहीं होगी, यहाँ तक कि इसी कुफ्र वजह तक से जो उबैदुल, होता है कुफ्र तक उबैदुल, नहीं होगा। उबैदुल, उबैदुल खबासर, आपको बता रहा सुन, हूँ। इसी वजह हाँ से तुम लोग खाने में थूकते हो क्या? हाँ, अरे बिल्कुल, मैं तो जब बिल्कुल। संडास से पेट से साफ हो सकता है, तो थूक क्या, थूक से क्या होता है? थूक कोई बात होती नहीं। अभी से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। इसका मजाक काट। तुम्हारे अभी आप लोग जो बार बार सवाल करते हो पेट से ना, खाना निकल जाए। चुप। जितने लोग आप लोग सवाल करते हो ना कि मोमिन लोग क्यों थूकते हैं, खाने में क्यों थूकते हैं, उसकी वजह इस उबैदुल ने बताई है अभी। चूंकि इनके पेशाब पाखाने और थूक में शिफा होता है और ये काफिरों के लिए है, इस वजह से उनको ये जो मोमिन जो है वो थूकते हैं। और उबैदुल की शक्ल जितने लोगों ने देखी है, अगर कोई इनका जान पहचान वाला है, भाई इसके घर पे गलती से भी जाके कुछ चीज ना पीना ना खाना, ये थूकने के एक स्टेप आगे जाके उसमें मूत के देगा ये, क्योंकि इस गधे को लगता है कि इसके पेशाब में शिफा है, इसके पाखाने में शिफा है। अब आप लोग सोचो कि ये कितना घटिया सोच वाला इंसान है। उबैदुल, तेरी नूरानी शक्ल दिखा दे ताकि लोगों अरे को तू पता चले सुअर कि है, तेरे पेशाब में और तू जो है पाखाने ना, में शिफा है। मैं अगर सुन, अरे भाई शिफा है, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना, तुम जो है शक्ल दिखा मक्खी ना। जो होता है ना, जो जो सड़ी हुई मक्खी जो रात में अरे निकलती उबैदुल, है कैमरा और खोल यार, दिन बातें में मत कर। घूमती है कैमरा तो मक्खी चालू उबैदुल, करो दाना, उबैदुल, उबैदुल। उस तरह की कैमरा तुम खोल, बातें काफिरों मत कर। की मिसाल है। तो तुम काफिरों की मिसाल उसी तरह से, अरे तुम्हारे लिए उबैदुल गुनाह नूरानी, ऐसा तेरा है दिखा दे जैसे ताकि तेरा तुम्हारे दवाखाना नाक चले। से मक्खी हकीम बैठ उबैदुल जाए और खान, तुम उसे हाथ से उड़ा दो, तो हकीम उबैदुल खान, तुम्हारे लिए गुनाह बस इस। हकीम उबैदुल, उबैदुल उबैदुल, खान, कैमरा ओपन कर ताकि तेरा दवाखाना चलने लगे। ये कैमरा कान ओपन में से करके ये हेडफोन हटा स्टेटमेंट देता बोल। है।
कैमरा उबेदुर कान में कैमरा हेडफोन नहीं ओपन लगा कैमरा भी ओपन करूंगा, टेंशन के लिए तुम लोग का सब ओपन करूंगा, कैमरा भी ओपन करूंगा और खोपड़ी भी ओपन करूंगा। हाँ, तो अभी कैमरा बात तो ओपन करो करके ये देखे। स्टेटमेंट मार कि बोल मोमिनों तो रहा के कैमरा पेशाब ओपन करने और के काय का पाखाना में डायलॉग काफिरों मार के रहे लिए हैं। छिपा है। कैमरा कैमरा उबेदुर कैमरा कैमरा उमरा ओपन करूंगा और जो पार्सल भी कर दूंगा अगर चाहिए तुम लोग को, जो अभी कैमरा ओपन करके अमाउंट बोलना ये अमल नहीं डायलॉग। होता है तो हाँ ठीक है, एक कैमरा एक ओपन बोतल करके एक डायलॉग बोतल बोल। पार्सल करता हूँ, छोटा बोतल। ठीक है, पहले ट्राई कैमरा करके ओपन देखना, करके बोल लिखेगा फाका कि होगा। मोमिनों के पेशाब और पाखाने में काफिरों के अरे लिए छिपा है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अरे बोल रहा हूँ तो हदीस में लिखा हुआ है मोमिन हाँ की तो कैमरा मिसाल। ओपन करके बोल। अरे भाई मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है, हदीस। कैमरा 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 ओपन ओपन करके बोल। कैमरा ओपन करके ये हदीस बता, सवाब मिलेगा। ए भाई इधर कैमरा ओपन करके क्या अपने चेहरे को गंदी नजर पड़ाने का क्या तुम लोग का? चेहरा इधर दिखाया पे उबेदुर, नहीं हम लोग चेहरा कांच की तरह होता है, अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो बुरा लगता है, इसीलिए चेहरा दिखाना बहुत बुरी बात है। अरे दिखाना मुंह में उबेदुर, क्यों डर रहा है क्या? नहीं अब मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ कि कहीं जो है जो है अभी यहाँ से मोमिन अल्लाह जाना के अलावा चाहिए। किसी से नहीं डरता। बस उबेदुर डर गया भाई, बस ईमान बस गया तुम लोग की उबेदुर का। स्ट्रीम हो गई, समझ गया तुम कितने जो है तुम तकदीर के मामले में क्या हो। अल्लाह ताला ने तकदीर के कैमरा मामले ओपन को, करके ये अल्लाह ताला हदीस को इल्म, बता। अल्लाह ताला ने कैमरा घेरा बंद हुआ कर है। दे। तुम्हारे लिए गुनाह ऐसे है उबेदुर जैसे कैमरा तुम्हारे लिए ओपन। मक्खी होती है, नाक पे बैठती है और तुम उड़ा दो। तुम्हारे लिए गुनाह उबेदुर ऐसे, तुम्हें क्या मालूम है मोमिन क्या होता है। उबेदुर कैमरा ओपन करके चलो ये हदीस बता दे चलो, कि मोमिन के मैं तो पेशाब बस यही दुआ पाखाने में। करूंगा, अल्लाह ताला हिदायत दे तो हिदायत दे, नहीं तो फिर तुम्हारा हशर तो ये तो अल्लाह कैमरा ओपन कर ही दे। कर सकता है। अरे अच्छा कैमरा ठीक है। ओपन करूंगा, मैं भाई कैमरा ओपन करूंगा, मेरे चेहरे पे मैं दाग नहीं लगाना चाहता हूँ। कैमरा ओपन करके सब मैं कह रहे इधर कि से तू डर रहा पहन है। ले, मैं बुर्का रसूलुल्लाह इधर की पहन हदीस ले। सुनने डर रहा है। मैं इधर से अभी हो रहा हूँ फुर। भाग रहा है। फट गई आज हाँ इसकी, ना भाग, उबेदुर की देखना फट गई आज। भाग रहा हो फट गई फट गई। तुम लोग का आशीर्वाद देके भाग रहा फट्टू हूँ। उबेदुर, आज से नाम रखेंगे फट्टू उबेदुर। फट्टू उबेदुर है, फट्टू उबेदुर। अबे कम से कम अपने नाम में जो रहमान नाम है उसकी तो लाज रख ले। कैमरा ओपन करके ये हदीस बता दे। भाग गया। भाग गया उबेदुर आज। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।